यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की जिसने जो है सबसे अलग कपड़े यानी ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं, जहाँ पे सभी लोग उसे वियर्डो की नज़रों से देख रहे होते हैं। जहाँ पे वो अपने भाई को ढूंढने के लिए आई होती है। जहाँ पे वो जैसे ही अपना लॉकर खोलती है, उसका भाई उसे जो है उसी में बंधा हुआ मिलता है। जहाँ पे वो उसे खोलने की कोशिश करती है, जहाँ पे उसका हाथ उससे टच हो जाता है। जहाँ पे उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जहाँ पे कुछ लड़कों ने जो है उसे बंद किया होता है, उसके भाई को। यहाँ पे हमें पता लगता है कि वेडनेस जो है एक सुपर नेचुरल चाइल्ड है। जहाँ पे इस बात से गुस्सा होके वो उसी लड़कों को जो है सबक सिखाने के लिए जाती है, जहाँ पे वो स्विमिंग पूल में तैर रहे होते हैं, जहाँ पे उनके जो है स्विमिंग पूल में वो पिराना मच्छी डाल देती है, जहाँ पे वो जो है उस मच्छियों ने जो है उनकी हालत ख़राब कर दी होती है उन लड़कों की। जहाँ पे ये देख के जो है वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कार का, जहाँ पे उसकी फैमिली जो है उसे नेवर मोर लेके जा रही होती है। यहाँ पे ये जो है अलग टाइप के बच्चों के जो सुपर पावर्स होती हैं उनके लिए ही बनाया गया है। बेसिकली स्कूल में जो है वैम्पायर, विचेस और वेयरवुल्फ के बच्चे पढ़ते हैं। जहाँ पे वेडनेसडे ने जो है उन बच्चों का जो है काम ख़त्म कर दिया है, और यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी है। जहाँ पे नेवरमोर में जो है उसे पढ़ाने के लिए उसकी मॉम ने भेजा होता है, जो कि मोर्टिसिया है। जहाँ पे वो जो है उसे उस स्कूल में लेके जाती है, जहाँ पे उसे जो है मिलाया जाता है एरिस से, जो कि वहाँ की प्रिंसिपल होती है। जहाँ पे यहाँ स्कूल चालू होके आधा साल बीत चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनकी फैमिली हिस्ट्री, जो कि वेडनेसडे की एडम्स फैमिली है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच होती है। इसलिए जो है वो जो प्रिंसिपल है उन्हें एडमिशन दे देती है। जहाँ पे मोर्टिसिया बताती है कि कोर्ट ने जो है वेडनेसडे को साइकियाट्रिस्ट से भी मिलते रहने के लिए कहा है। जहाँ पे लरीसा जो कि प्रिंसिपल होती है वो मान जाती है और कहती है कि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो है डॉक्टर इस चीज़ के लिए। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है, जो वेडनेसडे है उससे उसका रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है। और यहाँ पे उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है ईडी। जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे जो है ईडी को देख के खुश नहीं हुई होती है। जहाँ पे जो इनिड है वो उसे जो है पूरा का पूरा जो है स्कूल दिखाने लगती है, जहाँ पे वेडनेसडे को ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। जहाँ पे इनिड उससे पूछती है कि उसे जो है आर्ट स्कूल से सस्पेंड किया, ये क्या सच बात है? जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि जो भी तुमने मेरे बारे में सुना है वो बिल्कुल भी सच है, जो भी तुमने अफ़वाहें सुनी है वो भी सच है। जहाँ पे इनिट जो है शॉक हो जाती है, जहाँ पे वो उसे बताती है कि स्कूल में जो है 4 ग्रुप है, फैंग्स, फर्स, स्टोन और स्केल। जहाँ पे स्टूडेंट्स को इन 4 ग्रुपों में जो है डिवाइड किया जाता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, ठीक है। तब यहाँ पे उसकी मॉम जो है उसे जाते हुए कह रही होती है कि स्कूल से भागने की कोशिश मत करना। और यहाँ पे उसके लिए जो है गिफ्ट भी देते हैं, जहाँ पे एक मैजिकल बॉल होता है जिससे वो जो है वेडनेसडे के ऊपर नज़र रख सके। और यहाँ पे उनकी फैमिली चली जाती है, लेकिन उसके जो डैड होते हैं वो जाते-जाते एक हाथ जो है गिरा देते हैं स्कूल की तरफ, जो कि इसको जो है सीरीज़ में थिंग रखा गया है, ताकि वो जो है वेडनेसडे के ऊपर नज़र रख सके कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है जंगल का, जो कि नेवरमोर स्कूल के एकदम ही करीब था, जहाँ पे पुलिस वालों को कोई लाश मिली होती है, जहाँ पे इसे किसने मारा है उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता। तभी यहाँ पे उसका जो सीनियर होता है वो अपने जूनियर को कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर बियर के ऊपर डाल दो। जहाँ पे ये जंगल में जो है बियर आता भी नहीं था, लेकिन उनके ऊपर डालना होगा। जहाँ पे उस पुलिस वाले को शक होता है नेवर मोर के स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग वैम्पायर बिच या तो वेयरफुल होते हैं। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो है अपने रूम को एकदम ही ब्लैक एंड वाइट कर देती है। इसकी वजह से इनिट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि मुझे यही चीज़ें पसंद है, और यहाँ पे दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला था, लेकिन यहाँ पे टीचर आ जाती है। फिर यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो फेंसिंग के लिए जाती है, और यहाँ पे वो एक लड़की मयंका से मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है यहाँ पे स्कूल में। जहाँ पे वो जो है एक लड़के जिसका नाम होता है रोवन, उसे हरा देती है। और यहाँ पे ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि कोई मुझे जो है फेंसिंग में हरा सकता है, किसी के पास वो कैपेबिलिटी है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, और यहाँ पे उससे जो है फेंसिंग में लड़ने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे वो जो है दोनों एक टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे जीत जाती है। और राउंड 1 यहीं पे ख़त्म होता है, जहाँ पे वेडनेसडे जो है री-चैलेंज करती है उसे मियाका को, लेकिन इस बार जो है वो जो है दोनों मास्क नहीं पहनेंगे। जहाँ पे फिर से इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है, जहाँ पे पहले तो वेडनेसडे लीड ले रही होती है, लेकिन एट द एंड मयंका जो है हरा देती है, जिसके जो वेडनेसडे है उसके सर के ऊपर एक कट भी लगता है। यहाँ पे रॉबर्ट उसका इलाज भी कर देता है। फिर यहाँ पे वो जो है डिसाइड करती है कि वो कैसे ना कैसे करके यहाँ से जाएगी। ये सोचते हुए वो जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला होता है, और यहाँ पे उसे एक लड़का जिसका नाम होता है ज़ेवियर वो बचा लेता है। बेसिकली ज़ेवियर की जो है वेडनेसडे ने पहले भी जान बचा रखी होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे को जो है थिंग मिल चुका होता है, जहाँ पे वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे उसे धमकी देती है कि अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगी
तो वो उसे ख़त्म कर देगी, जहाँ पे थिंग जो है मान लेता है उसकी बात। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल का, जो कि वेडनेसडे को लेके थेरेपिस्ट के पास गई होती है। यहाँ पे थेरेपिस्ट जो है वेडनेसडे को ये वो बातें बोलने लगती है, जहाँ पे वेडनेसडे जो है सोचती है कि ये क्या ही पुकार रही है, मुझे जो है इसे कैसे न कैसे करके अवॉइड करना होगा। जहाँ पे वो जो है उसे टॉयलेट जाने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे वो जो है टॉयलेट की लोकेशन उसे बता देती है, जहाँ पे वो टॉयलेट रूम से भाग जाती है और एक आदमी से टकरा जाती है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि इस आदमी का जो है एक्सीडेंट होने वाला था। लेकिन ये आदमी बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रहा था वेडनेसडे से, तो वो उसे नहीं बताती है और कुछ भी हेल्प नहीं करती। तब यहाँ पे वो जो है एक कैफ़े में जाती है, जहाँ पे कैफ़े से एक लड़का जिसका नाम होता है टाइलर, उससे बात करती है और मदद माँगती है, लेकिन वो मना कर देता है। और यहाँ पे वो जो है पैसे ऑफ़र करती है, लेकिन इससे भी वो मना कर देता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसे कहती है कि वो उसकी कॉफ़ी मशीन ठीक कर देगी, बदले में उसे जो है एक टैक्सी बुक करनी होगी, जहाँ से वो यहाँ से निकल सके। जहाँ पे ये बात सुन के वो मान जाता है और यहाँ पे वो उसकी मशीन भी रिपेयर कर देती है। और यहाँ पे टाइलर कहता है कि टैक्सी तो आ चुकी है, लेकिन उसके ड्राइवर को आने को टाइम लगेगा, तुम चाहो तो खुद ही ड्राइव करके जा सकती हो। जहाँ पे वेडनेसडे जो है वेट करने के लिए कहती है ड्राइवर आए तक। यहाँ पे जो वेडनेसडे वेट कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ लड़के जो हैं वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे जो है उनका बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब कर देती है। तभी यहाँ पे ये आवाज़ें सुन के जो है शरीफ आ जाते हैं, जहाँ पे वो जो है टाइलर से पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, जहाँ पे वो बोलता है कि कुछ लड़के इससे छेड़ रहे थे, तो उसने जो है बहुत बुरी तरीके से उसे हरा दिया। तभी यहाँ पे वो जो शरीफ होता है वो टाइलर का डैड होता है और यहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जहाँ पे वो बोलती है मेरा नाम वेडनेसडे एडम है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा डैड एक क्रिमिनल है और उन्होंने एक मर्डर किया है। जहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसिपल भी आ चुके हैं, जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को लेके जा रही होती है और यहाँ पे वो रास्ते में देखती है कि उसी आदमी से जो वो टकराई थी उसका एक्सीडेंट हो चुका है और यहाँ पे उसका जो है काम डल चुका है। तभी यहाँ पे वो वेडनेसडे जो है इनिट से जो है दोस्ती कर लेती है अपने फ़ायदे के लिए, जहाँ पे वो बेसिकली इंटरनेट और मोबाइल के लिए ये सब चीज़ें कर रही होती है। तभी यहाँ पे वो थिंग को जो है एक मैसेज देके टाइलर के पास भेजाती है, जहाँ पे पहले तो टाइलर उस चीज़ को देख के घबरा जाता है और डरने लगता है। लेकिन यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये वेडनेसडे का है, जहाँ पे वो जो है वीडियो कॉल में आते हैं और यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं कि वो जो है स्कूल फेस्टिवल के टाइम जो है यहाँ से भाग जाएगी वेडनेसडे। बेसिकली अगर नॉर्मल टाइम में भागेगी तो प्रिंसिपल उसे बहुत ही आराम से पकड़ सकती है। यहाँ पे फिर फेस्टिवल का दिन आ जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल जो है वेडनेसडे के ऊपर ध्यान रखी हुई होती है, क्योंकि उसे पता है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी टाइम के बाद वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है, यहाँ पे वेडनेसडे जो है भागने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे रास्ते में उसे जो है वही लड़के मिलते हैं जो उसे जो है कैफ़े में परेशान किए थे। अब यहाँ पे वो बदला लेने के लिए आए हैं बेसिकली। और यहाँ पे वेडनेसडे जो है टाइलर के साथ भागने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो टकरा जाती है रॉबन से, जहाँ पे उसे पता लगता है कि रॉबन जो है मरने वाला है। जहाँ पे वो जो है रॉबन को फ़ॉलो करते-करते जो है जंगल में पहुँच जाती है। तभी यहाँ पे रॉबन जो है वेडनेसडे के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि 25 साल पहले मेरी माँ ने प्रेडिक्शन की थी कि एक लड़की आएगी और यहाँ पे वो जो है नेवरमोर को जो है ख़त्म कर देगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो परेशान हो जाती है और कह रही होती है कि तुम कह रहे हो। तभी यहाँ पे एक वेयरवुल्फ आता है, जो कि जंगलों में जो है इंसानों को मार रहा होता है और उसने जो है रॉबन को भी मार दिया होता है। और यहाँ पे वो जो है वेडनेसडे के पास जा रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ करता नहीं और वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देख के वेडनेसडे के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है। और यहाँ पे हमें जो है उसके रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने मॉम एंड डैड से बात कर रही होती है, जहाँ पे वो उसे बता देती है कि उसे जो है यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ मिल चुकी है, एक ऐसी मिस्ट्री मिल चुकी है जिसे वो सॉल्व कर सकती है, बेसिकली वो वेयरवुल्फ वाली। और यहाँ पे फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो स्कूल में रुकेगी। और हम देखते हैं पुलिस वाले जो है रॉबन को ढूंढ रहे होते हैं जंगलों में। यहाँ पे अगले दिन जो है शरीफ वेडनेसडे से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे वो उसे बताती है कि एक मॉन्स्टर जो है उसके ऊपर रॉबन के ऊपर अटैक किया था। जहाँ पे ये बात सुन के शरीफ मान जाता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ उसने जंगल में देखी होती है। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो इस बात को नकार देती है और यहाँ पे कह रही होती है कि ये बिल्कुल ही गलत है। जहाँ पे हमारे जो है स्कूल में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। जहाँ पे वो शरीफ भी कहता है कि आपके स्कूल की बात नहीं हो रही थी, वो कोई भी मॉन्स्टर हो सकता है, बियर भी। जहाँ पे वो जो है प्रिंसिपल को कहता है कि मुझे और वेडनेसडे को अलग से बात करना है, तो क्या आप यहाँ से जा सकती हो? जहाँ पे नहीं जाते हुए भी प्रिंसिपल को वहाँ पे जाना पड़ता है। जहाँ पे वो जो है उसे सारी बातें बताती है और यहाँ पे कहती है कि मुझे लग रहा है कि उस मॉन्स्टर ने जो है रॉबन को मार दिया है। और यहाँ पे अलग बात तो ये थी कि उसने मेरे ऊपर अटैक भी नहीं किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रहा है मुझे। जहाँ पे शरीफ इस बात को जो है अच्छी तरीके से सुन रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की आके कह रही होती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है, और वहाँ पे वो जैसे ही देखते हैं वो एक और कोई नहीं रॉबन होता है, जिसे देख के तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो थेरेपिस्ट के साथ बैठी होती है,
जहाँ पे वो थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि झूठ क्यों बोला कि रॉबर्ट मर चुका है और ये सारी अफ़वाहें क्यों बनाई? जहाँ पे ये देख के तो वर्नेस्टो को गुस्सा आने लगता है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने सच कहा है। फिर यहाँ पे वो जो अपनी थेरेपी कंप्लीट करके जैसे ही बाहर आती है, उसे वहाँ पे टायलर मिलता है, जहाँ पे टायलर एकदम परेशान हो जाता है कि वेडनेसडे को जो है थेरेपी ऐसी सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। यहाँ पे वेडनेसडे भी एकदम ही परेशान थी कि ये ऐसा क्या सोच रहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जो कि एनिट से मिलने के लिए आई होती है। जहाँ पे उसे जो है रॉबिन के लिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जहाँ पे एनिट के पास ये नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एनिट कहती है कि जो ज़ेवियर है वो उसका रूममेट है, तो उसके पास पक्के से पक्का कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होगी। तब यहाँ पे वो उसे बताती है कि अगले कुछ दिनों में एक टूर्नामेंट होने वाला है, जो कि हमेशा मियंका जीतती है, तुम इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो। अभी वेडनेसडे इस चीज़ को भाव नहीं देती है और चली जाती है, जहाँ पे अगले दिन जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और यहाँ पे प्रिंसिपल से कहती है कि उसे जो है रॉबिन से मिलना है, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि उसे जो है स्कूल से एक्सपेल कर दिया है कुछ रीज़न्स की वजह से, लेकिन तुम मुझसे मिल भी नहीं सकती। सुन रही हो मेरी बात? जहाँ पे वो उसे कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हें जो है विज़न्स आने लगे हैं, तुम्हारी मॉम की जैसे। जहाँ पे वेडनेसडे शॉक हो जाती है कि उसे जो है ये सारी चीज़ें कैसे पता है, और यहाँ पे वो जो है चली जाती है वहाँ से। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जो कि मयंका से मिलने आई होती है। जहाँ पे वेडनेसडे के बाद उसने जो है ये सारी चीज़ें जो है रॉबिन की बॉडी और ये चीज़ें उसने ही देखी होती है, जहाँ पे वो उससे पूछती है कि तुमने जो है पुलिस वालों को ये बताया? जहाँ पे ये बात सुन के मयंका कहती है कि नहीं, मैंने बस प्रिंसिपल को बताया ये सारी चीज़ें। जहाँ पे वेडनेसडे को उस दाल में बहुत ही ज़्यादा काला लगता है। फिर यहाँ पे वेडनेसडे जो है थिंग को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है रॉबिन को। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे और ज़ेवियर का, जहाँ पे वो जो है और रॉबिन के बारे में सब पूछते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, उसके साथ मैं रहता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अजीब पढ़ाकू टाइप का लड़का था। मुझे ज़रा भी नहीं पसंद था, और यहाँ पे उस फेस्टिवल के बाद से तो वो मुझे दिखा भी नहीं है। यहाँ पे मैंने जो है तुम्हें टाइलर के साथ देखा था, वो अच्छा लड़का नहीं है, मेरी बात सुन रहे हो? यहाँ पे वेडनेसडे एकदम ही क्यूरियोसिटी में आ जाती है कि इसे जो है टाइलर से क्या ही प्रॉब्लम है। जहाँ पे वो आर्चरी कर रहा होता था, जहाँ पे वेडनेसडे जो है उससे वो आर्चरी ले लेती है और यहाँ पे उससे बेहतर निशाना करके दिखाती है, जिसे देख के तो वो एकदम इम्प्रेस हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रिंसिपल ने जो है वेडनेसडे को एक एक्टिविटी करने के लिए बी हाउस भेजा होता है, जहाँ पे उसे जो है एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है यूजिन, जहाँ पे वो जो है उसे पकाने लगता है और ये ढेर सारी बातें करने लगता है। तब यहाँ पे जो थिंग है वो आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि वो जो रॉबिन है वो जाने वाला है, जहाँ पे वेडनेसडे बिना कोई टाइम वेस्ट करे जो है रॉबिन के पास पहुँच जाती है, जहाँ पे वो पूछती है कि तुम मरने के बाद कैसे ज़िंदा हो चुके हो। यहाँ पे वो जो है इस बात को एकदम ही निकालने की कोशिश करता है और बोल रहा होता है कि तुम कह क्या रही हो, तुम पागल-वागल तो नहीं हो गई? जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे का ही मज़ाक उड़ाता है और यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे उसको जो है फ़ॉलो करता हुआ थिंग भी जाता है, जहाँ पे वो जो है फाइनली स्टेशन पहुँच जाता है। और यहाँ पे स्टेशन में जो है वो जो रॉबिन है वो टॉयलेट की तरफ जा रहा होता है, यहाँ पे थिंग उसे फ़ॉलो नहीं कर पाता और यहाँ पे हमें एक ट्विस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रॉबिन का रूप और किसी ने नहीं प्रिंसिपल ने लिया है, ताकि वो जो है ये जो शेरिफ वाला केस है वो ख़त्म कर सके और यहाँ पे ये सारी चीज़ें एंड कर सके। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का और थिंग का, जहाँ पे वेडनेसडे जो है थिंग को डाँट लगाते हुए कह रही होती कि तुम्हें जो है मैंने एक काम दिया था, उसमें भी जो है तुमने बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किल कर दी है। जहाँ पे दूर से मयंका उसे देख रही होती है, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि वो पेड़ से बात कर रही है, जहाँ पे वो उसे जो है वियर्डो कह रही होती है, जहाँ पे जो वेडनेसडे है वो ज़ेवियर के साथ बैठी होती है कार्निवोर प्लांट्स के ऊपर जो क्लास होती है उसमें, जहाँ पे ज़ेवियर जो है ड्रॉ करके जो है चीज़ों को असली लाइफ में ला सकता है, जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जो कि बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रही होती है। जहाँ पे टीचर जो है सभी को कार्निवोरस प्लांट के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पे अब कॉम्पिटिशन चालू हो चुका था वेडनेसडे और मयंका के बीच में, जहाँ पे दोनों एक से एक सवाल के जवाब दे रहे होते हैं, जो कि टीचर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इन दोनों की वजह से। फिर यहाँ पे हमें जो है टाइलर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शेरिफ जो है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहीं पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे टाइलर उनसे पूछता है कि कौन से केस में आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, जहाँ पे इसका जवाब वो नहीं देता और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो है ये चेक कर रही होती है और यहाँ पे वो जो है एनिट से बात कर रही होती है, जहाँ पे एनिट उसे बताती है कि थिंग उससे नाराज़ हो चुका है और रूम में बैठा है, जहाँ पे वेडनेसडे जो है थिंग से मिलने जाती है और यहाँ पे उसे सॉरी कहती है और यहाँ पे बताती है कि जो रॉबिन है उसने उसे बताया कि उसकी मॉम ने जो है विज़न देखा था कि 25 साल के बाद जो है नेवरमोर में एक लड़की आएगी, वो और कोई नहीं मैं हूँ, और यहाँ पे नेवरमोर को डिस्ट्रॉय करेगी। यहाँ पे थिंग जो है इसकी बात को सुन रहा होता है। फिर यहाँ पे वो जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ जानना चाहती थी और यहाँ पे बी हाउस में वो जो है एनिट को लेके आती है और यहाँ पे उसे फंसा के वहाँ से चली जाती है और जंगल में वो जो है शेरिफ को देखती है दूर से, जहाँ पे वो उसके पास आ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे टाइलर उसे पकड़ लेता है
और यहाँ पे वेडनेसडे पूछती है कि टाइलर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे मेरे डैड के पूछा है कि वो उस केस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, ऐसी ही बात है, तुम जो है सही समझ रही हो। तभी यहाँ पे वो जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे जो वेडनेसडे है उसे रॉबिन की क्लासेस मिलते हैं। जहाँ पे उसे वो जैसे ही टच करती है, उसे जो है रॉबिन के बारे में पता लगता है कि उसने ही जो है उसके ऊपर वो स्टैचू गिराने की कोशिश की थी, और यहाँ पे उसके और जो है ज़ेवियर के बीच में लड़ाई हुई थी। जहाँ पे उसे ये विज़न में वो भी दिखता है कि उसने जो है किस बुक से जो है उस पेपर को पढ़ा है जिसमें वेडनेसडे की ड्राइंग है। जहाँ पे वो जो है एकदम ही परेशान हो जाती है, उस बुक को ढूँढने लगती है लाइब्रेरी में, जहाँ पे वो बुक उसे नहीं मिलती है। और यहाँ पे वो जो है उस बुक को ढूँढने के लिए ज़ेवियर के रूम में आती है, क्योंकि रॉबिन जो है उसी का पार्टनर होता है। यहाँ पे वो बुक ढूँढ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे जो ज़ेवियर है वो आ जाता है, तो वहाँ पे छुप जाती है। और यहाँ पे उसके साथ जो है मयंका भी आई होती है, जहाँ पे मयंका उसे जो है टूर्नामेंट के बारे में कह रही होती है और बोलती है कि इस बार भी हम ही जीतेंगे। जहाँ पे उसने जो है एनिड के पार्टनर को इन्फेक्टेड कर दिया है, और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ज़ेवियर जो है बहुत ही ज़्यादा केयर करता है वेडनेसडे की, और यहाँ पे उसे जो है कुछ ना कुछ लगाव टाइप है वेडनेसडे से, इसीलिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है उसकी। वहाँ से बचते बचाते जो है वेडनेसडे अपने रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि एनिड रो रही होती है, जहाँ पे उसने बताया होता है कि उसकी पार्टनर इन्फेक्टेड हो चुकी है। जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि ये और किसी ने नहीं, मयंका ने किया है। जहाँ पे वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ? तब यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूँगी इसमें। जहाँ पे ये बात सुन के तो एनिड खुश हो जाती है, जहाँ पे अगले दिन जो है वो अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आ जाता है कॉम्पिटिशन में। जहाँ पे प्रिंसिपल जो है अनाउंस करती है और कहती है कि ये कॉम्पिटिशन जो भी जीतेगा ना, उसे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और यहाँ पे बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे उन्हें। जहाँ पे फाइनली जो है कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सब लोग बोट रेसिंग कर रहे होते हैं एक जगह पहुँचने के लिए। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मयंका के एक फ्रेंड का, जो कि पानी में जो है मच्छी की जैसा तैर सकता था, जहाँ पे वो जो है दूसरों लोगों की जो है बोट गिरा रहा होता है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे नोटिस कर लेती है और यहाँ पे उसे जो है जाल में फँसा के वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पे वो जो है पहुँच जाती है लैंड पे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एनिड जो है दूसरों के बोट में छेद कर रही है अपनी बीस्ट वाली पावर से। जहाँ पे वेडनेसडे जो है अपने फ्लैग के पास पहुँच जाती है, लेकिन जैसे ही उसे फ्लैग को टच करती है, वो एक विज़न देखती है, जहाँ पे उसी की जैसी सेम लड़की उसे कह रही होती है कि ये सारी चीज़ों की चाबी तुम हो, समझ रही हो? जहाँ पे जैसे ही वेडनेसडे होश में आती है, वो जो है वापस से बोट में चली जाती है, जहाँ पे फिर से वही मच्छी वाला आदमी जो है उन्हें बोट गिरा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे थिंग नीचे जाके उसे एक ज़बरदस्त सा पंच मारता है और यहाँ पे फाइनली एनिड की टीम जीत जाती है, जिसे देख के तो एनिड बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रही होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वेडनेसडे को तो कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ा होता है इस चीज़ से, और यहाँ पे वो जो प्रिंसिपल है वो उसकी तारीफ़ करती है और कह रही होती है कि वाक़ई में तुमने जो है फ्रेंड्स बना लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई इस बात से वेडनेसडे। यहाँ पे वेडनेसडे जो है बुक पढ़ रही हुई नॉवल पढ़ रही होती है, जहाँ पे उसे जो है एक सिंबल दिखता है, जिसे फ़ॉलो करके वो जो है एक स्टैचू के पास पहुँचती है, जहाँ पे उसे थोड़े बहुत क्लूज़ मिलते हैं और यहाँ पे ये चीज़ें फ़ॉलो करते-करते वो एक सीक्रेट जगह पे चले जाती है, जहाँ पे एक डोर ओपन करने के बाद उसे एक लाइब्रेरी मिलती है, जिसमें उसके मॉम और डैड के फ़ोटोज़ लगे होते हैं और फाइनली उसे जो है वो बुक मिल जाती है, जिसका नाम होता है नाइटशेड। और यहाँ पे वेडनेसडे जा ही रही होती है, लेकिन किसी ने जो है उसे किडनैप कर लिया होता है। देखते हैं कोई मास्क लोग जो है वेडनेसडे को जो है किडनैप किया होता है, जहाँ पे वो जो है एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसका वो क्या करे, लेकिन तभी यहाँ पे वेडनेसडे जो है एक जने की आवाज़ पहचान लेती है और वो और कोई नहीं मयंका होती है, जहाँ पे मयंका और बाकी सारे लोग भी होते हैं, जो कि ज़ेवियर भी होता है उसमें। जहाँ पे बेसिकली जो है ये इन्हीं का एरिया होता है, जहाँ पे वो जो है एक सीक्रेट प्लेस होती है ये लोगों की, जहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि अब वो वेडनेसडे का करें क्या। जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, इस जगह के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ किसी को भी। और यहाँ पे जाते-जाते वो उनके ऊपर टॉन्ट मारती है और कह रही होती है कि तुम लोग जो है किसी को किडनैप कर भी नहीं सकते, जहाँ पे तुम्हारे चेहरे देख के तो नहीं लगता है मुझे। जहाँ पे ये लोग देख के परेशान हो जाते हैं कि वेडनेसडे ऐसे ही बात करती है, जहाँ पे वो चली जाती है। और यहाँ पे हमें जो है सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल जो है सभी स्टूडेंट्स को जो है टाउन में एक-एक काम करने के लिए भिजा रही होती है, जहाँ पे वेडनेसडे को जो है वो एंटीक स्टोर भेज रही होती है, ताकि जो है मेयर जो है एक स्टैच्यू रिवील करने वाले हैं, जो कि कल होने वाला है। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वेडनेसडे जो है फाइनली टाउन में पहुँच चुकी है। जहाँ पे वो पहले तो जाके ज़ेवियर से मिलती है और जहाँ पे वो जो है उसे जो है कह रही होती है कि रॉबर्ट मर चुका है। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो उसे कल ही देखा है, वो स्टेशन जा चुका है। जहाँ पे वो बोलती है कि ये सब झूठ है। तब यहाँ पे वो जो है उसे एक पेपर दिखाती है, जिसमें वही वेडनेसडे है और एक आदमी है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे बोल रही होती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? जहाँ पे वो बोलता है कि ये बुक जो है मुझे रॉबर्ट छीने भी नहीं देता, तुमने इसे ले लिया तो बहुत ही अजीब बात है। जहाँ पे वो जो है उस पिक्चर में जो आदमी है उसके बारे में बताता है और यहाँ पे कहता है कि इसका नाम जेरिको क्रैकस्टोन है, जहाँ पे उसी ने जो है ये टाउन फॉर्म किया है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, ऐसी ही बात है। और यहाँ पे
फिर हमें सीन दिखाया जाता है मेयर का, जो कि शेरिफ से मिलने आया होता है, जहाँ पे वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और यहाँ पे वही मॉन्स्टर के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे दोनों को पता है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर है। और यहाँ पे वो जो मेयर होता है वो बोलता है कि हम जो है नेवरमोर स्कूल के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, क्योंकि वो जो है हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट इनकम सोर्स है जो कि टाउन का, जहाँ पे हम जो है इसे हर्ट नहीं करना चाहेंगे। जहाँ पे जो शेरिफ है वो इस बात पे मान जाता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे को पता लगता है कि एनी जो जगह पे जा रही होती है पिलिग्रिम हाउस, वहीं पे जो है जेरिको ने पहला हाउस उसी को बनाया है, जहाँ पे उसे जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ पे। तब यहाँ पे वो जो है एनिट के पास जाती है और कहती है कि तुम जो है एंटीक शॉप चली जाओ, मैं पिलिग्रिम हाउस चली जाऊँगा। जहाँ पे एनिट को समझ नहीं आता था कि वो ऐसे क्यों कर रही है। तब यहाँ पे वो बताती है कि जो एशियंट एंटीक शॉप है ना, वहाँ पे और कोई नहीं एरिक्स है। जहाँ पे ये बात सुन के तो खुश हो जाती है एडिन, क्योंकि उसे जो है एरिक्स पसंद होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो है पिलिग्राम हाउस में जाती है, जहाँ पे वो सभी चीज़ों को ख़राब करने लगती है हमेशा की तरह। फिर यहाँ पे हमें यूजिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ ना कुछ खा रहा होता है और अपना पेट भर रहा होता है। जहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि मेयर के होते हैं, जहाँ पे वो सब बुली करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पे यूजिन ने बहुत ही ज़्यादा खा लिया था, तो वहाँ पे उसे वॉमिट हो जाती है, जहाँ पे वो जो है लड़के जो है यूजिन को बहुत बुरी तरीके से बुली करने लगते हैं। तभी यहाँ पे वेडनेसडे आती है, जहाँ पे वो उन्हें दूर रहने के लिए कहती है यूजिन से, लेकिन वो नहीं होते। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जो है उन्हें सबक सिखा देती है। तभी यहाँ पे यूजिन जो है उसे थैंक्स कहता है, जहाँ पे वो बोलता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं था कभी भी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम मेरे दोस्त हो, बस तुम मुझे जो है मेरे भाई जैसे दिखते हो, इसीलिए मैं जो है तुम्हारी मदद कर रही हूँ। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे वो जो है एजेक्स के साथ जो है वो एशियंट हाउस देख रही होती है, जहाँ पे उसे जो है अजीब सा लग रहा होता है ये एंटिक शॉप में। तब यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कैमरा चुरा के चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो यूजिन को कहती है कि वो जो है मीटिंग हाउस में जा रही है जेरिको के, तो जो कुछ भी कोई भी आए तो मुझे ज़रूर से बता देना। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। जैसे ही वो मीटिंग हाउस में जाती है, तो वहाँ पे वो एक पेंटिंग दिखती है, जिसमें जो है उसी की जैसी वही लड़की होती है, जहाँ पे वो देख रही होती है कि वो खड़ी हुई है। जहाँ पे वो जो है सभी चीज़ों को चेक करने लगती है, जहाँ पे उसे जो है एक बुक मिलती है, जहाँ पे उस बुक को जो है उसे खोलने के बाद उसे पता लगता है कि ये फेक है। लेकिन तभी यहाँ पे टीचर आ जाती है, जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को कह रही होती है कि तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि तुमने जो है झूठ बोला है, यहाँ पे जो पिलिग्रिम हाउस है और यहाँ पे मीटिंग रूम जो है, ये जो है कंस्ट्रक्शन में है, तुमने कहा था, लेकिन ये नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के वो टीचर कह रही होती है कि मुझे खुद नहीं पता कि इससे नीचे क्या था, और यहाँ पे मैं भी पहली बार आई हूँ। तब यहाँ पे वो जो है ज़ेवियर से मिलने के लिए जा रही होती है, जहाँ पे वो जो है उसी कैफ़े में होता है जिस कैफ़े में टेलर होता है, जहाँ पे उसकी जॉब यहीं पे लगी है। जहाँ पे वो जो है उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि जो जेरिको है उसका असली मीटिंग हाउस कहाँ है? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, और यहाँ पे तुम्हें जो है टाइलर के साथ दूर रहना चाहिए। जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि अरे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसी के साथ हूँ या नहीं हूँ। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि टाइलर आ चुका है, जहाँ पे वो जो है उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें जेरिको के बारे में पता है, क्योंकि तुम तो ये टाउन में बहुत टाइम से रहते हो। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। क्या तुम उसके मीटिंग हाउस असली मीटिंग हाउस के बारे में पता है? जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, वो जंगल के बीचों बीच है, जहाँ पे उसकी सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे ला के रख दिया गया है, बस कॉपी है समझो उसे। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है। यहाँ पे फिर से जो है वेडनेसडे जो है उस मीटिंग हाउस को ढूँढने के लिए चली जाती है, जहाँ पे वो धीरे-धीरे करके वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे वही आदमी आ जाता है जिसने कैमरा चुराया, जहाँ पे थिंग जो है उसके काम डाल देता है, जहाँ पे वो उसे पकड़ के पीट रहा होता है। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे थिंग उसे कह रहा होता है कि यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ मिल रहा है, जहाँ पे वो उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। जहाँ पे थिंग कहता है कि तुम अगर सामान को छूओगी तो तुम्हें विज़न आ सकता है। जहाँ पे वो सारे सामान को छूती है, लेकिन कोई भी विज़न उसे नहीं आ रहा होता। जैसे ही वो जाने वाली होती है, तब यहाँ पे वो जो है डोर को छू लेती है, जिससे जो है उसे विज़न आता है। जहाँ पे वो देखती है कि जेरी को जो है बहुत सारे इंसानों को, मतलब इंसानों को लेके जो नेवरमोर के जैसे वैम्पायर विचेस होते हैं, उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। जहाँ पे उसने जो है सभी लोगों को जो है बाँध के रखा होता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे की एंसेस्टर है ये लड़की, जिसका नाम होता है गुडी एडम्स। जहाँ पे सभी लोगों को उसने जो है बंद करके रखा होता है। जहाँ पे गुडी एडम्स की मॉम जो है उसे कह रही होती है कि तुम्हारे हाथ बंधे नहीं हैं, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए और हमारा बदला लेना होगा तुम्हें। जहाँ पे ये देख के जो है गुडी एडम्स ना चाहते हुए भी भाग रही होती है वहाँ से, और यहाँ पे वो जो है वेडनेसडे से टकरा जाती है। बैक टू द प्रेज़ेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि वेडनेसडे को वही वेयरवुल्फ दिख रहा होता है। जहाँ पे वेयरवुल्फ के जो है उसे फ़ॉलो करने जा रही थी, जहाँ पे उसके पैरों के निशान जो है धीरे-धीरे करके इंसान के पैरों के निशान में बदल जाते हैं। जहाँ पे वेडनेसडे को पता लग चुका होता है कि ये जो है इंसान में भी कन्वर्ट हो सकता है।
फिर तभी यहाँ पे देखती है कि वहाँ पे ज़ेवियर आ चुका है, जहाँ पे ज़ेवियर को देख के उसे शक होने लगता है, जहाँ पे वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो है तुम्हारी और टाइलर की बात सुनी, तो मुझे लगा कि तुम जो है मीटिंग हाउस में आओगी ज़रूर से ज़रूर। तो बस मैं तुम्हें देखने के लिए आया था कि तुम सेफ हो या फिर नहीं। जहाँ पे ये देख के तो वेडनेसडे का शक जो है धीरे-धीरे यकीन में बदलने लगता है। जहाँ पे उसे जो है बोल रही होती है कि जेरी को जो है बहुत सारे लोगों को मारा है, जहाँ पे वो बोलता है कि है तुम कुछ भी बोलती हो, अब तुम्हारा सारे विज़न सही हो ऐसा थोड़ी हो सकता है। जहाँ पे अगले दिन जो है वेडनेसडे देखती है कि वो जो मेयर ने स्टैचू रिवील किया है वो और किसी का नहीं जेरिको का है, जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जहाँ पे थिंग को उसने एक काम दिया होता है, जहाँ पे वो जो है स्टार्ट करने वाली थी अपना सेलो प्ले करने का, और जहाँ पे वो सेलो प्ले करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि थिंग ने जो है सारा सेटअप कर दिया होता है उस स्टैचू को जलाने के लिए। जहाँ पे वो आग लगा देता है, जहाँ पे सभी लोग जो है भागने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे वहाँ से नहीं भागती। वो अपना सेलो प्ले करती है जब तक उसका ख़त्म नहीं होता। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वेडनेसडे और प्रिंसिपल को, जहाँ पे वेडनेसडे ने ऐसा किया है ये बात उसे पता लग चुकी थी। जहाँ पे वो उसे डाँटने लगती है और यहाँ पे कह रही होती है कि ये तुमने ही किया है ना। जहाँ पे वेडनेसडे जो है क्लियरली डिनाई करती है बेसिकली इसे जो है थिंग ने किया है। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि प्रिंसिपल तुम्हारी वजह से जो है मैं अपनी स्कूल की रिस्पेक्ट दाँव पे नहीं लगा सकती, मेरी बात समझ रही हो? मुझे शेरिफ को जवाब देना होगा ये सारी चीज़ों के लिए। जहाँ पे वेडनेसडे ने उसे बता दिया होता है कि जेरिको ने जो है उन टाइप के जैसे लोगों के साथ क्या-क्या किया है, जहाँ पे वो बोलती है कि ये सारी चीज़ें जो है पुरानी है, तुम ये बात पे यकीन मत करो। फिर यहाँ पे कि हम देखते हैं वही बूढ़े आदमी को जिसने जो है कैमरा चुराया होता है, जहाँ पे वो कैमरा चेक कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वेयरवुल्फ आता है, जिसकी वजह से जो है वो उसे खा लेता है, लेकिन कैमरा का जो है शटर ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से वेयरवुल्फ की फ़ोटो खींची चली जाती है। जहाँ पे एनिड बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो जो है फाइनली डेट पे जाने वाली थी एरिक्स के साथ। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एजेक्स का, जहाँ पे वो जो है अपने बालों को हमेशा कवर रखता है क्योंकि उसके बालों पे स्नेक है। जहाँ पे वो स्नेक किसी को भी देखते हैं तो वो जो है उन्हें पत्थर में बदल सकते हैं। जहाँ पे जैसे ही एजेक्स अपने बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है, उसके जो है मिरर के ऊपर से टॉवल हट जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को देख लेता है और स्नेक्स भी उसे देख लेते हैं, और यहाँ पे वो खुद ही स्टोन में बदल जाता है मॉर्ग में, जहाँ पे जो थिंग है वो आके जो है उस कैमरा में कुछ लगा देता है ताकि वेडनेसडे आ सके। जहाँ पे बेसिकली वेडनेसडे जो है उसी इंसान की बॉडी देखने आई होती है जिसे बेवकूफ़ ने मारा होता है। जैसे वो बॉडी जो है चेक करती है, उसे वहाँ पे पता लगता है कि वो जो बॉडी है उसका एक पार्ट मिसिंग है, जहाँ पे उसका लेग मिसिंग है। तभी यहाँ पे थिंग भी जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है ज़ेरॉक्स मशीन में डाल के ज़ेरॉक्स कर रहा होता है ताकि जो है वो बाकी सारी चीज़ों में हेल्पफुल हो सके। तभी यहाँ पे उन्हें जो है शरीफ के आने की आवाज़ पता लग जाती है, जहाँ पे कॉरन भी आता है जो कि बेसिकली यहाँ मॉर्ग का जो है इन्विजिलेटर होता है समझ लीजिए आप। जहाँ पे वो जो है सारी इन्फॉर्मेशन शेरिफ को बताता है और बोलता है कि मुझे एक चीज़ कॉमन मिली है, जिसे भी वो वेयरवुल्फ ने अटैक किया है उसने जो है उस उन सब का जो है एक-एक बॉडी पार्ट जो है लिया है। तभी यहाँ पे जो कॉर्न है उसे जो है एक बॉक्स खुला हुआ दिखता है। जैसे ही वो जो है बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि उसमें वेडनेसडे है। यहाँ पे वेडनेसडे जो है मरने की एक्टिंग करती है, जिसे जो है कॉर्न भी जो है समझ जाता है कि ये तो कोई डेड बॉडी है। तभी यहाँ पे वो बॉक्स बंद कर देता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जो है एक बोर्ड के ऊपर सारे के सारे एविडेंस को जो है टाँग देती है, और यहाँ पे एनिड आ जाती है, जहाँ पे वो जो है उसे सारी चीज़ें बताने लगती है। जहाँ पे एनिड ने जो है ये सारी की सारी फ़ोटो देख के जो है एकदम ही परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पे क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर उन्हें रेवन डांस के बारे में बताती है जो कि टाउन में होने वाला है, जहाँ पे सबको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। जहाँ पे जो वेडनेसडे है वो ज़ेवियर के साथ बैठी होती है, तब यहाँ पे ज़ेवियर के नेक पे जो है वो एक मार्क को नोटिस करती है, जहाँ पे वो पूछती है कि ये कैसे हुआ? अबे वो बोलता है कि मुझे जो है फेंसिंग के टाइम ये चोट लगी है। फिर यहाँ पे वेडनेसडे को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है ज़ेवियर के एक हिडन प्लेस में गई होती है। यहाँ पे वो जैसे ही जाती है तो उसे जो है उसके रूम के अंदर बहुत सारी ड्राइंग्स मिलती है, जिसके ऊपर जो है अजीब-अजीब चेहरे बने हुए होते हैं उसी वेयरवुल्फ के। यहाँ पे उसे पता लग चुका था और शक भी हो चुका होता है कि ज़ेवियर ही कहीं वो नहीं है। यहाँ पे वो जो है कुछ ड्राइंग्स लेके वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे ज़ेवियर आ जाता है। यहाँ पे ज़ेवियर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब यहाँ पे वेडनेसडे भी उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि ये मेरा जो है प्राइवेट ड्राइंग रूम है, जहाँ पे ये यहाँ पे मैं ड्राइंग करता हूँ। जहाँ पे वेडनेसडे बोल रही होती है कि चलो मुझे भी तुम्हारी जो है ड्राइंग्स दिखाओ ताकि उसे पता ना लगे कि वो अंदर जा चुकी है। तब यहाँ पे ज़ेवियर जो है मना कर देता है कि वो कहता है कि मेरी जो है प्राइवेट रीज़न है। जहाँ पे वो जो है उससे पूछता है कि क्या तुम रेवन डांस में जो है मेरे साथ चलोगी? जहाँ पे वेडनेसडे जो है यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, एस्केप करना चाहती थी, तो वो हाँ कह देती है उसे ज़ेवियर को। तब यहाँ पे रेमंड डांस पार्टी के लिए जो है एडिंग जो है
वेडनेसडे को कहती है कि तुम्हें जो है कपड़े खरीदने होंगे, जहाँ पे वेडनेसडे भी आती है उसके साथ, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है। तब यहाँ पे वो जो है शॉप में एक ड्रेस को देखती है, जिसे देख के तो उसका दिल आ जाता है उसके ऊपर। तब यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो शेरिफ के पास सारे के सारे एविडेंस लेके जाती है और यहाँ पे बता रही होती है कि ये बंदा गड़बड़ हो सकता है, जो कि सीरियस, जहाँ पे शेरिफ का उसे बार बार वेयरवुल्फ के द्वारा जो है कॉल आ रहा होता है कि उसे जो है केस सॉल्व करना होगा। जहाँ पे वो शेरिफ तो नहीं मानता है क्योंकि एविडेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। तभी यहाँ पे वो वेडनेसडे को कहता है कि तुम्हें और भी एविडेंस कलेक्ट करने होंगे, तभी हम इसका कुछ कर सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिक का, जहाँ पे वो जो है एजेक्स को जो है बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है क्योंकि वो डेट पे नहीं आया होता है बेसिकली, क्योंकि वो पत्थर का बच चुका है। तभी यहाँ पे वो जो है उसे जेलस फ़ील कराने के लिए और किसी के नहीं, मेयर के बेटे को जो है रेमंड डांस पार्टी के लिए इनवाइट करती है उसके साथ चलने के लिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे और टायलर का, जहाँ पे वो जो है टायलर को आया होता है और पूछता है वेडनेसडे कि क्या तुम वो रेमंड डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगी? यहाँ पे ये बात सुन के तो क्लियरली मना कर देती है और कहती है कि उसने जो है ज़ेवियर को हाँ बोल दिया है, जहाँ पे टेलर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है इस बात से। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि उसने जो है इतनी ज़्यादा मदद की और यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें कर रही है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजिन के रूम का, जहाँ पे यूजिन के रूम में जो है वो सारी की सारे बोर्ड्स को लगा के रखी होती है, क्योंकि एनिट को जो है इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी अनकॉन्शियस हो जाती है। जहाँ पे एक फ़ोटो को देखते ही यूजिन को एक जगह पता लग जाती है कि ये गुफ़ा मुझे पता है कि कहाँ है, जो ड्राइंग में दिख रही है। जहाँ पे वो जो है गुफ़ा में पहुँच जाते हैं और यहाँ पे उन्हें जो है अजीब-अजीब चीज़ें दिखने लगती है। जहाँ पे वो जो है एक नेल भी मिल जाता है उन्हें, जहाँ पे एक नाखून होता है उस वेयरवुल्फ का। तब यहाँ पे और भी एविडेंस ढूँढने के लिए जो है वेडनेसडे वापस से ज़ेवियर के उसी घर में पहुँच जाती है, जहाँ पे उसे जो है खून से सना हुआ शर्ट मिलता है। तब यहाँ पे ज़ेवियर भी आ जाता है और यहाँ पे वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बिना परमिशन के तुम किसी के भी रूम में नहीं आ सकती। तब यहाँ पे वेडनेसडे उसे कह रही होती है कि उसे जो है शक है कि वो ही वेयरवुल्फ है। यहाँ पे ये बात सुन के तो वो कहता है कि क्या कर रही हो? तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम हमेशा जो है एग्ज़ैक्ट सही पॉइंट पे आ जाते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अब्सर्ड बात है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ये कोइंसिडेंट हो सकता है, जहाँ पे वो बोलती है कि ये ड्राइंग्स क्या है? तब यहाँ पे ज़ेवियर कहता है कि मुझे भी तुम्हारे जैसे नाइटमेयर्स आते हैं, जहाँ पे मैंने जो है उस वेयरवुल्फ से जो है लड़ाई की है नाइटमेयर में, इसीलिए जो है मेरे जो है बॉडी पे स्क्रैच है। तब यहाँ पे वेडनेसडे उसे डंप कर देती है और यहाँ पे कहती है कि मैं जो बचने के लिए जो है तुम्हारे साथ जो है रेमंड डांस पार्टी में आना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। जिसे सुन के तो ज़ेवियर का दिल ही टूट जाता है। तभी यहाँ पे वो जो है नाख़ून और ये जो खून से सनी हुई टी-शर्ट है वो लेके जो है शेरिफ़ के पास पहुँच जाती है और यहाँ पे वो कह रही होती है कि तुम्हें जो है इसका डीएनए टेस्ट करना होगा। जहाँ पे शेरिफ़ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है वेडनेसडे की जो है स्किल्स देख के। फिर यहाँ पे हमें जो है नेवरमोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो यूजिन से बात कर रही होती है, जहाँ पे यूजिन कहता है कि उसके पास कोई पार्टनर नहीं है, जहाँ पे वेडनेसडे भी कहती है कि वो भी कोई डांस पार्टी के लिए नहीं जाने वाली। यहाँ पे वो दोनों जो है केव के पास जो है देख के वेट करेंगे, जहाँ पे ये आवाज़ जो है ज़ेवियर भी सुन लेता है, जो कि वेडनेसडे भी नोटिस कर लेती है, जहाँ पे ज़ेवियर जो है मयंका के साथ जो है रेमंड डांस पार्टी में जाने वाला है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है थिंग का, जहाँ पर वो नहीं चाहता था कि वेडनेसडे जो है अपना टाइम वेस्ट करे ये सब चीज़ों में। जहाँ पे वो जो है एक लेटर लिखता है और यहाँ पे दे देता है टाइलर को, जहाँ पे टाइलर जो है इस लेटर को पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे सभी लोग जो है अपनी डांस पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे इन सब की थीम होती है व्हाइट। यहाँ पे वेडनेसडे तैयार हो रही होती है केव की जाके इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तभी यहाँ पे उसके डोर के सामने टाइलर आ जाता है, जिसे देख के तो वो शॉक हो जाती है। यहाँ पे उसे पता लग चुका होता है ये वो लेटर और किसी ने नहीं, थिंग ने लिखा है। यहाँ पे वो टाइलर का दिल नहीं दुखाना चाहती, तो वो अपने कपड़े चेक करने लगती है जो वो पहन सकती है। लेकिन तभी यहाँ पे थिंग जो है उसके लिए उसी का फेवरेट ड्रेस लाता है, जो कि उसने शॉप में देखी है, जहाँ पे वो एकदम ही खुश हो जाती है। यहाँ पे वेडनेसडे जो है तैयार होके नीचे आ जाती है, जहाँ पे वो जो है यूजिन से मिलती है, जहाँ पे यूजिन को वो बताती है कि वो नहीं आ पाएगी। तो यूजिन कहता है कि मेरे पास कोई डांस पढ़ना तो नहीं है, तो वो चला जाता है और यहाँ पे उस जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तभी यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो टाइलर के साथ होती है, जहाँ पे उसे देख के तो बहुत भयानक जज जाती है ज़ेवियर की, क्योंकि वो अंदर से जो है वेडनेसडे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजिन का, जहाँ पे वो केव के पास खड़ा होता है और किसी ने जहाँ पे आग लगा दी होती है। अब यहाँ पे वेडनेसडे और यहाँ पे ज़ेवियर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ेवियर उसे बताता है कि टाइलर ने जो है उसे बुली किया था। अब ये बात सुन के तो वेडनेसडे थोड़ा बहुत सोच में आ जाती है, जहाँ पे वेडनेसडे एक जगह बैठी होती है। तब यहाँ पे टाइलर उससे बात करने के लिए आता है, जहाँ पे ज़ेवियर के बारे में उसे पूछे, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, मैंने जो है कुछ साल पहले उसे बुली किया था, लेकिन सब चीज़ें शॉर्ट है, मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। तभी यहाँ पे डांस पार्टी में जो है डांस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वेडनेसडे जो है कपल डांस करने के बजाय जो अपना सोलो डांस करने लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल हुआ था, आपको पता ही होगा। तब यहाँ पे ये देख के तो ज़ेवियर की हालत ख़राब हो रही होती है, क्योंकि वो जो टाइलर
के पास जा रही थी बार-बार वेडनेसडे, जहाँ पे मयंका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पे मेयर का बेटा और उनके दोस्तों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों ने जो वाटर पाइपलाइन में जो है रेड कलर पेंट डाल के जो है उस वाटर को रेड करने का प्लान बनाया होता है, जहाँ पे मेयर का बेटा मना करता है क्योंकि बेसिकली वो जो है एनिट के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे वो लोग नहीं मान रहे होते, जहाँ पे वो फाइनली अपना प्लान एग्ज़ीक्यूट करते हैं और यहाँ पे पार्टी में जो है रेड कलर के पानी की बरसात हो जाती है, जहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि ये ब्लड है, जहाँ पे सभी लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। यहाँ पे वेडनेसडे को पता लग जाता है कि ये जो है कोई ब्लड-वलड नहीं है और यहाँ पे वो जो है इसको एन्जॉय करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे वेडनेसडे को एक विज़न आता है, जिसमें उसे पता लगता है कि जो यूजिन है उसकी जान खतरे में है, जहाँ पे ये देख के वो एकदम ही शॉक हो जाती है। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे वो जो है मेयर के बेटे को इस चीज़ में इन्वॉल्व है बोले तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो है एजेस आता है, जहाँ पे वो जो है उसे साफ-साफ बता देता है कि ऐसी के बाद ऐसे मैं पत्थर मान चुका था, इसलिए जो है मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं आ पाया। जहाँ पे दोनों के बीच में जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। जहाँ पे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आने में लेट हो जाती है। जहाँ पे यूजिन को उस मॉन्स्टर या वेयरवुल्फ भी आप कह सकते हो, उसने बहुत ही ज़्यादा इंजर कर दिया होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे टीचर भी आ चुके हैं। यहाँ पे उसे देख के तो उसका शक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है उस टीचर के अगेंस्ट कि वो यहाँ पे ये टाइम पे क्या कर रही है। और देखते हैं वेडनेसडे एक रिपोर्ट पढ़ रही होती है उसके डैड की, जहाँ पे उनके ऊपर जो है मर्डर चार्ज लगा हुआ होता है। जहाँ पे हमें जो एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके डैड ने एक आदमी जिसका नाम होता है गेरिट, उसे मारा होता है, जिसे जो है प्रिंसिपल ने भी देखा होता है। जहाँ पे वो जो है उसे बताते हैं पुलिस वालों को कि उसकी मोर्टिसिया ने उसे मारा है। जहाँ पे पुलिस वाले जो है थॉमस को लेके चले जाते हैं, यानी जो वेडनेसडे की मॉम है उसने मारा होता है, लेकिन उसके डैड को पकड़ लिया जाता है क्योंकि एविडेंस उनके ही खिलाफ होते हैं। जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहाँ पे फाइनली जो है आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जहाँ पे सबके मॉम एंड डैड आए होते हैं। जहाँ पे वेडनेसडे के भी मॉम एंड डैड आए होते हैं, जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को हमेशा की तरह मिस कर रहे होते हैं। जहाँ पे प्रिंसिपल जो है सबका वेलकम करती है और यहाँ पे कहती है कि हमारा एक स्टूडेंट, इसका नाम है यूजिन, वो बहुत बुरी तरीके से इंजर है और यहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन हम जो है विश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पे बर्नट और एनिट का सीन दिखाया जाता है, दोनों भी जो है अपने पेरेंट्स को हेट करते थे। जहाँ पे एनिट के पेरेंट्स जो है उसे जल्द से जल्द वुल्फ बनाना चाहते हैं, जो कि एनिट बिल्कुल भी नहीं चाहती। जहाँ पे वेडनेसडे के पेरेंट्स तो आपको पता ही होगा कि वो कितना ज़्यादा हेट करती है उन्हें। फिर यहाँ पे हमें जो है ज़ेवियर और मयंका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बैठे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मयंका की मॉम आ जाती है, जिसे देख के तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम जो है नॉर्मली उससे मिलने के लिए नहीं आती। कितने की साल के बाद जो है वो यहाँ पे आई है, जिसकी वजह से तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें जो है वेडनेसडे और उसके मॉम एंड डैड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि वो उसके मॉम एंड डैड आए। तब यहाँ पे वो जो है प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे वो जो प्रिंसिपल होती है वो वेडनेसडे के बारे में सब कंप्लेन करती है और यहाँ पे कह रही होती है कि हर जो है कांड में इसका हाथ होता है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है वही रिपोर्ट के बारे में जो है पूछ रही होती है उसके डैड को, जहाँ पे वो जो है क्लियरली कुछ भी नहीं बताते और यहाँ पे वो कार में जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम चली जाती है। तभी यहाँ पे वो जो है देख लेता है शेरिफ बर्नाल्डे के डैड थॉमस को, जहाँ पे ये देख के वो टायलर को देखते हुए कह रहा होता है, देखो उसने जो है जुर्म करके भी जो है कितने आराम से फिर रहा है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के टायलर कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि वेडनेसडे के डैड ने कुछ किया है कि नहीं, लेकिन वो जो है एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड करते हैं, वो अपनी फैमिली का देखभाल तो करते हैं। यहाँ पे बेसिकली टायलर यही कहना चाहता है कि उसका जो डैड है उसे ज़रा भी टाइम नहीं देते और यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा अकेला फ़ील होता है इस चक्कर में। यहाँ पे फिर से जो है उसे कॉल आ जाता है तो शेरिफ वहाँ से चला जाता है बिना अपने बेटे के पास में। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है अपनी थेरेपी लेने के लिए आई होती है, जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे की तारीफ़ करते हुए कह रही होती है कि ये लड़की अभी ठीक हो रही है। तब यहाँ पे वेडनेसडे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो अपने डैड को पूछती है, ये रिपोर्ट के बारे में मुझे बताइए, क्या आपने जो है उस आदमी को सही में मारा है, ग्रीड को? यहाँ पे वेडनेसडे की मॉम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात से और यहाँ पे उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और यहाँ पे बिना कुछ बोले वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे उसकी मॉम को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ पे हमें मयंक का और उसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इनकी जो एबिलिटी होती है वो झूठ बोलने की होती है, जहाँ पे उसकी मॉम की एबिलिटी जो है धीरे-धीरे कम हो रही होती है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें जो है मेरे साथ वापस चलना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के तो मयंक का चेहरा बनाने लगती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपके साथ आने की और यहाँ पे मैं जो है नेवरमोर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजिन का, जिसे देखने के लिए वेडनेसडे आई होती है, जहाँ पे यूजिन की हालत हद से ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वो कोमा में चला जा चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर हो चुका है। यहाँ पे वेडनेसडे अपने आप को जो है दोषी मानती है इस चीज़ के लिए। तब यहाँ पे हम देखते हैं मोर्टिसिया यानी वेडनेसडे की मॉम को, जो कि ग्रीक की खबर के पास जो है
फ्लावर चढ़ाने के लिए आई होती है, जहाँ पे वेडनेसडे से देख लेती है। फिर यहाँ पे हमें जो शेरिफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉनर ने जो है अपने आप को ख़त्म कर लिया होता है, जहाँ पे वो जो है जाते-जाते एक रिपोर्ट भी लिखा होता है, जहाँ पे उसमें लिखा होता है कि थॉमस को फँसाने के लिए यानी वेडनेसडे के डैड को फँसाने के लिए उसने जो है गलत रिपोर्ट लिखी थी, और यहाँ पे वो उससे माफ़ी माँगता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि इसीलिए जो है मैं सुसाइड कर रहा हूँ। जिससे जो है शरीफ को लगता है कि ये जो काम है वो थॉमस ने किया है, यानी वेडनेसडे के फादर ने, जो उसने जो है कॉरन को मार दिया है, और इसे जो है एक सुसाइड दिखाना चाहता है, और साथ ही साथ में अपना जो है नाम इस केस से बाहर निकलवाना चाहता है। और ये बात जैसे ही पता लगती है तो वो तो पगला जाता है, और यहाँ पे उसे चांस मिल जाता है वेडनेसडे के डैड को फिर से पकड़ने का। वो जो है नेवरमोर में जाता है, जहाँ पे थॉमस खा रहा होता है अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ पे वो उसे जो है अरेस्ट करके लेके चला जाता है। तब यहाँ पे वो जो है वेडनेसडे उसे मिलने के लिए आती है, और यहाँ पे बता रही होती है कि चलो अब कहानी बताओ। यहाँ पे ये बात सुन के वो उस स्टोरी बताते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि जो किरीट होता है वो तुम्हारी मॉम मोर्टिसा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन तुम्हारी जो मॉम मोर्टिसा है वो मुझे यानी थॉमस को पसंद करती थी। और इसी बातचीत के बीच में हम दोनों के बीच में हाथापाई हुई, जहाँ पे किरीट जो है मुझे मारने के लिए आया, और यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के चक्कर में मैंने जो है सब ख़त्म कर दिया। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है, अच्छा तो ये कहानी, अब चलिए मुझे रियल स्टोरी बताइए। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो बोलता है कि यही सच्ची स्टोरी है, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे पता है ये बिल्कुल भी झूठ है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं ये झूठ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ पे वो समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो शरीफ से मिलने आती है, और यहाँ पे कहती है कि मेरे डैड ने कुछ भी बुरा नहीं किया है। जहाँ पे ये बात सुन के शरीफ कहता है कि ये सब डिसाइड करने वाले तुम कौन होती हो, हम डिसाइड करें। जहाँ पे वो बोलती है कि जो तुम डीएनए सैंपल लेके आई थी वो एकदम ही गलत साबित हुए हैं, ये सेवियर के ब्लड सैंपल से मैच ही नहीं करता। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि गिरिड की फैमिली में से कोई भी मेंबर नहीं है कि ये बात स्टेट करने के लिए जो तुम्हारे डैड बेकसूर है। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि वो जो है ये मिस्ट्री भी सॉल्व करके रहेगी। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे उसके मॉम एंड डैड जो है उसके साथ जो है टाइम स्पेंड करने के लिए आए होते हैं, और यहाँ पे उसे गिफ्ट में ढेर सारी बुक्स देते हैं, जो कि और कुछ नहीं, इंसान जो है वो कैसे वेयरवुल्फ में फास्ट से फास्ट ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसे देख के तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे वो बोल रही होती कि जब सही टाइम आएगा, जब मेरी पावर्स फुल्ली एक्सपोज हो जाएगी, वो खुद ही बन जाएगी वुल्फ। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पे एनिट को जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो अपनी मॉम के पास आती है, और यहाँ पे कह रही होती है अगर आप मुझे जो है सही स्टोरी नहीं बताएंगी तो मेरी कोई भी मदद नहीं होगी। जहाँ पे वो जो है डैड को पकड़ लेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है असली कहानी सुना देती है, जहाँ पे वो जो है जब थॉमस को मार पड़ रही होती है क्रीड के द्वारा, तब यहाँ पे मोर्टिसा भी आ जाती है, जहाँ पे वो जो है थॉमस को बचाने के लिए जो है तलवार उठा के उसके पेट में डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत होती है। और यहाँ पे वो कहती है साथ ही साथ में उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वेडनेसडे पॉइंट समझ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है झाग निकल रहा था, ओके तो ये बात है। तब यहाँ पे वेडनेसडे डिसाइड करती है कि वो ग्रीड की जो है ग्रेव को वापस से खोदेगी, और यहाँ पे वो खोद रही होती है, जहाँ पे मोर्टिसा भी जो उसके साथ थी। तब यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं, और यहाँ पे उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं कि वो इलीगली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और यहाँ पे उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। तब यहाँ पे वेडनेसडे रिवील करती है कि उसने जो है एक उंगली ग्रीड की निकाल ली है। जहाँ पे ये बात सुन के तो मोर्टिसा खुश रह जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जैसे ही उसे टच करती है, उसे विजन आता है, जहाँ पे ग्रीड के डैड ने जो है उसे पॉइज़न दिया था, जिससे वो जो है आउटकास्ट के सारे लोगों को मार सके। और यहाँ पे वो एक टाइप का पॉइज़न था, जहाँ पे उसे जो है इस सब में मिलाना होता है। तब यहाँ पे ग्रीड जो है वो जो है पानी में मिलाने के बजाय जो है डायरेक्ट फाइट करने के लिए आ जाता है थॉमस से, जहाँ पे हाथापाई के बीच में जो है वो पॉइज़न जो है उसकी बॉडी में ही जाके लग जाता है, यानी उसके चेस्ट में ही ब्लास्ट मतलब फूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में पॉइज़न फैल जाता है। यहाँ पे फाइनली जो है वेडनेसडे ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करती है, और यहाँ पे मेयर से बात करने के लिए जाती है, और यहाँ पे बोल रही थी आपको सब कुछ पता था ना, है ना? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ, सही बात है, ये सारा का सारा केस इसीलिए जो है इतनी देर तक चला है, क्योंकि जो आउटकास्ट के वाले लोगों को जो है खतरा ना महसूस हो। और यहाँ पे थॉमस को भी हमने जो है बरी कर दिया था बाइज़्ज़त, लेकिन यहाँ पे जो शरीफ है वो उसकी फालतू के पीछे पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारा का सारा केस जो है यहीं पे रफन-दफन हो जाएगा। आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जहाँ पे वो जो है थॉमस को इनोसेंट डिक्लेयर कर देते हैं, जहाँ पे फाइनली थॉमस बच के निकल जाता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो वेडनेसडे से जो है उसकी मॉम थैंक्स कहती है फाइनली, जहाँ पे वेडनेसडे जो है उसे उसके विजन्स के बारे में कह रही होती है, जहाँ पे गुडी एडम्स के बारे में भी वो बताती है। तब यहाँ पे
वो जो है उसकी माँ कहती है कि तुम्हें जो है वुडी एडम से बच के रहना होगा, क्योंकि वो फुल ऑफ वेंजेंस से भरी हुई है, यानी वो जो है बदला लेना चाहती थी। इसीलिए उससे थोड़ा बहुत बच के रहना, जहाँ पे वेडनेसडे जो है इसे एडवाइस ले लेती है और यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी और भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तब यहाँ पे थॉमस फाइनली बाहर निकल जाता है, जहाँ पे शेरिफ को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है, तो यहाँ पे वो उससे माफ़ी मांग लेता है। तब यहाँ पे वेडनेसडे की मॉम जाते-जाते जो है उसे एक बुक देती है, जिसमें सभी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस तो थी, जहाँ पे सबके स्टूडेंट्स के बारे में, यानी पिछले जो पढ़े हैं नेवरमोर में। जहाँ पे वेडनेसडे को पता लगता है कि प्रिंसिपल जो है अपना रूप बदल सकती है, जहाँ पे ये बात सुन के वो डायरेक्ट चली जाती है प्रिंसिपल के पास और यहाँ पे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि आपने जो है रॉबिन का जो है पेस लिया और यहाँ पे पुलिस को गुमराह किया, मैं शेरिफ को सब कुछ बता दूंगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मैंने जो ये सारी चीज़ें नेवरमोर को बचाने के लिए की, और यहाँ पे जो रॉबिन की माँ है उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि तुम यहाँ पे आने वाली हो और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करोगी, और यहाँ पे मैं ये सब नहीं चाहती, तो ये सारी चीज़ें रोकने वाली हो। तुम जो कर सकती हो कर लो, लेकिन मुझे जो है नेवरमोर को बचाना है। अगर रॉबिन के डैड को पता लगा कि तुम यहाँ पे हो तो वो तुम्हें हंट करने के लिए ज़रूर आएंगे। तब यहाँ पे उन्हें जो है बाहर कुछ आवाज़ होती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आग से किसी ने लिखा होता है कि टाउन में जब आग की जो है बरसात होने वाली है। हम देखते हैं वेडनेसडे को, जहाँ पे कुछ वो रिचुअल्स कर रही होती है ताकि वो जो है उसके एंसेस्टर गुड एडम्स को बुला सके, और रिचुअल कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे उसे जो है बीच में डिस्टर्ब करने के लिए एनिड आ जाती है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही होती है, जहाँ पे दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनकी तरफ कोई एक जना चिट्ठी भेजता है, जहाँ पे वेडनेसडे को एक क्लू लगता है, और यहाँ पे वो जो है उसे फॉलो करते-करते जो है एक केव के पास पहुँच जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग उसे बर्थडे सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि वेडनेसडे का बर्थडे होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो जो है एक मिस्ट्री सॉल्व करना चाहती है। तब यहाँ पे केव में जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, जहाँ पे उसे लगता है कि ये जो है गुडी एडम्स का कुछ साइन हो सकता है। तब यहाँ पे वो जैसे ही उसे थे छीती है, उसे विजन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे गुडी एडम्स जो है उसे सब कुछ बता रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें जो है जल्द से जल्द ये चीज़ों को सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि क्रैकस्टोन जल्द से जल्द आने वाला है, और यहाँ पे उसे जो है वो एक जगह दिखाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। जहाँ पे वेडनेसडे जो है जो चीज़ देखी थी उसे ड्रॉ करने लगती है अच्छी तरीके से। तभी यहाँ पे उससे मिलने के लिए एनिड आ जाती है, जहाँ पे वो उसके लिए जो है गिफ्ट लाई होती है और बोल रही होती है कि ये जो प्लान है वो थिंग ने नहीं मैंने किया है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ठीक है। तभी यहाँ पे उसके पेरेंट्स ने भी जो है उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजे होते हैं, जहाँ पे एनिमल्स की जो है डेड बॉडीज़ होती है, जहाँ पे ये देख के तो हैनी एकदम ही शॉक हो जाती है कि इसके पेरेंट्स ऐसे कैसे गिफ्ट से भेज सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ पे वो जो है ये देख के जो है चली जाती है। फिर हमें यहाँ सीन दिखाया जाता है मेयर और यहाँ पे साथ ही साथ में प्रिंसिपल का, जहाँ पे वो दोनों जो है बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे वो जो आग से लिखा हुआ था ग्राउंड में उसके बारे में बता रही होती है, जहाँ पे मेयर को कहीं न कहीं शक था कि ये जो है किसी स्टूडेंट ने ही काम किया है। जहाँ पे ये बात सुन के तो प्रिंसिपल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ पे वो उसे क्लियरली कह देती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, ये जो टाउन है वो हमारी बदौलत चल रहा है, तो जो है हमारे ऊपर उँगली उठाने का सवाल भी मत उठाना। जहाँ पे मेयर कुछ ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि उसे पता है अगर कुछ भी बोलेगा तो गड़बड़ हो सकती है। जहाँ पे फिर हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ग्राउंड में वही देख रही होती है, फायर विल रेन लिखे हुआ उस जगह पे, जहाँ पे वो जो है सारी चीज़ों को अच्छे से देख रही होती है और यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी जज करने की कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पे ज़ेवियर आ जाता है, जहाँ पे वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है मॉन्स्टर के बारे में सोच रही हूँ, जहाँ पे बेसिकली वो अभी भी शक कर रही है ज़ेवियर के ऊपर कि वही हो सकता है मॉन्स्टर और कोई नहीं। यहाँ पे हमें जो है मयंका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेयर के बेटे से वो मिलने आई होती है, जहाँ पे उसे जो है क्लीनिंग का काम मिला होता है, क्योंकि उसने जो है पार्टी गड़बड़ा दी गई थी, जहाँ पे उसके हाथ में जो है एक ब्रेसलेट होता है जो कि मयंका की मॉम ने ही पहना होता है, जहाँ पे दोनों के बीच में जो है धीरे-धीरे करके अब बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पे हमें जो है वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है यूजिन से मिलने के लिए आई होती है हॉस्पिटल में। तभी यहाँ पे उसकी साइकियाट्रिस्ट भी आ जाती है, जिसे देख के तो वेडनेसडे बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मेयर का, जहाँ पे वो जो है उसका डेथ सर्टिफिकेट मंगाता है, गैरिट की सिस्टर की डेथ सर्टिफिकेट, और यहाँ पे वो उसे पता लग चुका था वेडनेसडे के द्वारा कि वो लोग जो है आउटकास्ट के लोगों को मारना चाहते थे, और यहाँ पे वो जो है जानने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड किस वे में है और यहाँ पे कॉरन को किसने मारा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टायलर का, जहाँ पे वो जो है उसे एक कॉफ़ी में हैप्पी बर्थडे लिखा के देता है, जिससे जो है वेडनेसडे ज़्यादा खुश नहीं होती और यहाँ पे वो जो है बर्थडे सेलिब्रेशन को भी मना कर देती है। तब यहाँ पे वो जो है टायलर को वही फ़ोटो दिखाती है जो कि उसने ड्राइंग करके लाई होती है, जहाँ पे वो पूछती है कि जगह तो मैं पता है। अब ये बात सुन के टायलर कहता है कि नहीं, मुझे जो है ये जगह के बारे में पता नहीं है, जहाँ पे वेडनेसडे शॉक हो जाती है, क्योंकि
उसे सब कुछ पता होता है टाइलर को। तब यहाँ पे शेरिफ आ जाता है जो कि टाइलर को डाँटने लगता है और कहता है कि तुम वेडनेसडे के साथ क्यों घूमते हो? तुम्हें कोई और नहीं मिला? फिर यहाँ पे वेडनेसडे जो है ज़ेवियर के वही रूम में जाती है जहाँ पे वो ड्राइंग करता है, जहाँ पे वो देखती है कि उसने भी जो है सेम टाइप की जो है घर बनाया होता है, यानी उसका गेट। तब यहाँ पे टाइलर कहता है कि उसने जो है ये सारी चीज़ें उसके ड्रीम में देखी है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है और एक पेंटिंग को नोटिस करती है और वो और किसी के नहीं, इसकी होती है खुद वेडनेसडे की, जहाँ पे वो जो है ज़ेवियर वेडनेसडे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है ना, इसीलिए वो उसकी ड्राइंग कर रहा है। तब यहाँ पे ज़ेवियर को पता होता है कि ये घर कहाँ है और यहाँ पे वेडनेसडे पहुँच जाती है उस घर पे। लेकिन तब यहाँ पे वो देखती है कि मेयर भी वहाँ पे है, जहाँ पे वो घर को अच्छी तरीके से छान-बीन कर लेता है और यहाँ पे शेरिफ को कॉल करके कहता है कि हमें मिलना होगा, मुझे सब कुछ पता लग चुका है। जो कि ये बात सुन के तो वेडनेसडे भी शॉक थी और यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इस केस के चक्कर में। और यहाँ पे वो जो है मेयर की कार में ही छुप के चली जाती है। जैसे ही मेयर जो है कैफ़े शॉपकन पहुँचते हैं और उतरते हैं, तब यहाँ पे गाड़ी जो है ना हिट करके चली जाती है। जहाँ पे शेरिफ को पता लग चुका था कि ये जो केस के बारे में मेयर को पता लग गया कि इसलिए किसी ने जो है इन्हें टक्कर मारी है और यहाँ पे वेडनेसडे से भी वो बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही प्रिंसिपल को पता लगता है कि वेडनेसडे जो है इस केस में भी इन्वॉल्व थी और यहाँ पे वो जो है उस एक्सीडेंट के पास वहाँ थी, तो यहाँ पे वो जो है लॉकडाउन रख देती है पूरे स्कूल में ताकि कोई भी जो है नेवरमोर से बाहर ना जा सके। यहाँ पे वेडनेसडे कुछ टाइपिंग कर रही होती है, तभी यहाँ पे वो टीचर आ जाती है जहाँ पे वो उसे कह रही होती है कि अगर तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहती तो ज़रूर से कर सकती हो। जहाँ पे वेडनेसडे को इसके ऊपर बहुत पहले से ही शक था, तो यहाँ पे वो कुछ भी बात नहीं करती है और बस उसे घूरने लगती है, जिसे देख के वो टीचर भी वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें अगले दिन सीन दिखाया जाता है, लॉकडाउन चल रहा होता है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है टाइलर को कॉल करती है और यहाँ पे उसे बताती है कि वो आज फ्री है, तो वो लोग जो है डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं। जहाँ पे टाइलर इस बात से तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तब यहाँ पे ये बात जो है उसके डैड शेरिफ भी सुन लेते हैं और यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि जितना हो सके उस लड़की वेडनेसडे से दूर रहो। यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है डैड। तब यहाँ पे सही टाइम हो चुका था बाहर निकलने के लिए और यहाँ पे वेडनेसडे जो है एनेट को भी बुला लेती है, जहाँ पे जो टाइलर है वो कार लेके आया होता है और यहाँ पे वेडनेसडे बैठ चुकी होती है। तब यहाँ पे उसे लगता है कि वो दोनों अकेले जा रहे हों, लेकिन यहाँ पे एनेट भी आ जाती है, जहाँ पे एनेट को भी लग रहा होता है कि वो सिर्फ जो है वेडनेसडे के साथ आई है। जहाँ पे वेडनेसडे ने जो है दोनों को ट्रिक करके जो है ग्रीडी के हाउस पे लेके आई होती है, जहाँ पे वो लोग जो है अंदर जाते हैं और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी देखने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें जो है बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही होती हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे वेडनेसडे के रूम में जो है थिंग टाइपिंग पे टाइप कर रहा होता है और यहाँ पे तभी ज़ेवियर आ जाता है, जहाँ पे ज़ेवियर जो है थिंग को देख के पूछता है कि वेडनेसडे कहाँ है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि वो ग्रीड के हाउस पे गए हैं। तब यहाँ पे हमें जो है ग्रीड के हाउस में सीन दिखाया जाता है कि बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिल रही होती हैं इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। तब यहाँ पे उन्हें जो है वेयरवुल्फ अटैक कर लेता है, जहाँ पे एनिट और साथ ही साथ में वेडनेसडे अलग हो जाते हैं और टाइलर अलग हो जाता है, जहाँ पे वो जो है उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे वो उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा होता है। फिर यहाँ पे वो लोग जो है बेसमेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें जो है जिन-जिन लोगों की अब तक डेथ हुई है, उनके जो है ऑर्गन पार्ट्स दिख रहे होते हैं। जिसे देख के वेडनेसडे जो है उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देख रही होती है, लेकिन एनिट वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पे वेयरवुल्फ भी आ जाता है, जहाँ पे एनिट जो है वेडनेसडे को निकलने के लिए कहती है और यहाँ पे वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं टाइलर बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है, जहाँ पे वेडनेसडे जो है उसको मेडिसिन कर रही होती है और यहाँ पे तभी ज़ेवियर भी आ जाता है, जहाँ पे उसे देख के वो कह रही होती है कि देखो वेयरवुल्फ जैसे ही गया तुम आ गए, मुझे पहले से ही तुम पे शक है। यहाँ पे ये बात सुन के ज़ेवियर कहता है कि मैं कोई मॉन्स्टर-वॉन्स्टर नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जो है शेरिफ भी आ जाते हैं और यहाँ पे वो उससे पूछते हैं कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो वरना देख लो। तब यहाँ पे वो शेरिफ से कहते हैं कि मुझे ग्रीडी के हाउस में जो है बहुत सारी चीज़ें मिली है जो कि आप देख सकते हो। तब यहाँ पे वो जैसे ही उन्हें लेके जाती है तो वहाँ देखती है कि सारे के सारे एविडेंस मिट चुके थे, यहाँ तक कि वो बॉडी पार्ट्स भी। यहाँ पे ये देख के तो शेरिफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पहले तो वो उसके बेटे को जो है नुकसान पहुँचाई और साथ-साथ में ये। तब यहाँ पे हमें जो है नेवरमोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल जो है वेडनेसडे को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि अब तुम्हें एक्सपेल करा दिया जाएगा। तब यहाँ पे वेडनेसडे अपने आप को डिफेंड करते हुए जो है एक ड्राइंग दिखाती है और यहाँ पे कह रही होती है कि जो क्रैकस्टोन है वो गुडी एडम्स के पीछे पड़ा है और यहाँ पे क्रैकस्टोन की जो भी फॉलोअर्स हुए हैं वो मेरे पीछे पड़े हैं। यहाँ पे मुझे जो है एक आखिरी मौका चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो मान जाती है और यहाँ पे कहती है कि तुम्हारा ये लास्ट चांस है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे वो अपने कपड़े वो पैक करके जा रही होती है, जहाँ पे वो वेडनेसडे के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुमने जो है हमें ट्रिक करके वहाँ पे लेके गए और हमारी जान खतरे में थी, देखा तुमने क्या-क्या किया यहाँ पे। वो वेडनेसडे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ पे वो बैठ जाती है।
जहाँ पे उसने जो है ग्रीड के हाउस से जो है एक बॉक्स उठाया था। जहाँ पे उसे जो है उस बॉक्स में जैसे ही देखती है उसे पता लगता है कि उसके ऊपर कोई नज़र रख रहा है और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ उसके किसी ने खींच रखे होते हैं। और यहाँ पे वेडनेसडे जो है अब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी में आ चुकी थी इस केस से रिलेटेड। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेयर को मारने के लिए वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जो कि मेयर की जो है फ्यूनरल पे आई होती है, जहाँ पे वो जो है इस फ्यूनरल को देख के कह रही होती है कि मेयर को किसी ने मारा है, मुझे पक्का है कि नहीं। तब यहाँ पे वो जो है सभी लोगों को नोटिस कर रही होती है और ख़ास करके ज़ेवियर को, और सबको जो है शक की निगाहों से देख रही होती है कि कौन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और यहाँ पे उसे फ़ील होता है कि कोई जो है उसके ऊपर ध्यान रख रहा है। अब यहाँ पे उसे वो फ़ॉलो करते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। तभी यहाँ पे वो देखती है वो और कोई नहीं उसके अंकल फेस्टर होते हैं, जिन्हें देख के तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये वाले जो अंकल थे उसके, वो उसकी सारी बात मानते थे और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी थे। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उन्हें पूछ रही होती है क्या उन्हें जो है यहाँ के मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता है, और यहाँ पे वो जो है उन्हें उसकी फ़ोटो भी दिखाती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ, मुझे इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है। इन्हें जो है हाइट्स कहा जाता है। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है अच्छा हाइट्स, तो आपको इनके बारे में और कुछ पता है? यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें जो है नाइट शेयर की जो है फ्लॉकर डायरी को देखना होगा। अगर तुम्हें जो है वो बुक पढ़ोगी तो तुम्हें आइडिया लग जाएगी कि वो है क्या। तब यहाँ पे वो जो है नेवरमोर पहुँच जाती है और यहाँ पे वो जो है एनिट से मिलती है, जहाँ पे वो लोग थोड़े बहुत बात करते हैं लेकिन फिर से उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, जहाँ पे वेडनेसडे हमेशा की तरह कोल्ड बिहेव कर रही होती है। तब यहाँ पे वो जो है नाइट शेयर्स के रूम में पहुँच जाती है और यहाँ पे बुक ढूँढने लगती है। तब यहाँ पे उससे जो है ज़ेवियर मिलता है। अब ज़ेवियर कहता है कि तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक करने लगी हो, तुम अपने दोस्तों के ऊपर यकीन नहीं करती, बस उन्हें जो है इस्तेमाल करना चाहती हो, बस इतना ही। यहाँ पे ज़ेवियर जो है पूरी भड़ास उसके ऊपर निकाल देता है। यहाँ पे वेडनेसडे उसे कुछ भी रिप्लाई ज़्यादा नहीं देती। तब यहाँ पे उसे जो है वो डायरी मिल जाती है और यहाँ पे वो जैसे ही उस डायरी को चेक करती है, तो यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये जो वेयरवुल्फ है उन्हें हाइड्स कहा जाता है और साथ ही साथ में जो है ये म्यूटेशन के द्वारा बनाए जाते हैं और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक नहीं, इन्हें जो है कोई और बनाता है। जहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें जो है उसके अंकल फेस्टर भी देख रहे होते हैं क्योंकि उनके पास इनविजिबल होने की पावर होती है। जहाँ पे वो लोग जो है डायरी पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि इनका जो है एक मास्टर होता है और यहाँ पे अगर उन्हें जो है कंट्रोल वही करता है। ये जो वेयरवुल्व्स हैं, जो भी मॉन्स्टर है, ये अपने आप पे कुछ भी नहीं करते, उन्हें जो है करवाया जाता है। यहाँ पे अगले दिन वो जो है उस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए जा रही होती है ज़ेवियर पे, जहाँ पे ज़ेवियर के ऊपर उसे पूरा का पूरा यकीन था। जहाँ पे अंकल फेस्टर के साथ वो जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही होती है। तब यहाँ पे वो दूर से नोटिस करती है कि ज़ेवियर जो है उसकी थेरेपिस्ट से मिल रहा है, जहाँ पे उसका जो है शक यकीन में बच जाता है कि ज़ेवियर मॉन्स्टर है और वो थेरेपिस्ट उसे कंट्रोल करने वाली है। और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो जो है प्रिंसिपल ऑफिस पहुँच जाती है, लेकिन तभी यहाँ पे देखती है वो थेरेपिस्ट भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि ये कुछ भी नहीं बोलेगी, अगर बोल देगी तो काफ़ी फ़ायदा। यहाँ पे वो जो है वापस चली जाती है और यहाँ पे वो कैफ़े में बैठी होती है। तब यहाँ पे टाइलर आता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पे टाइलर जो है उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो धीरे-धीरे करके जो है टाइलर को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हाँ कह देती है। तब यहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं, जहाँ पे वो वेडनेसडे को कुछ भी नहीं बोलते और यहाँ पे वेडनेसडे को बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा अंकल तुम्हें मिलने के लिए आया है यहाँ पे, उसने जो है एक बैंक लूटा है और यहाँ पे वो बैंक लूट के यहाँ आया है, तो मैं उसे पकड़ के रहूँगा, तुम उसे जो है पनाह मत देना। जहाँ पे टाइलर और वेडनेसडे के बीच में अब गुलगुल होना स्टार्ट हो चुका है। जहाँ पे वेडनेसडे तैयार हो जाती है वो जो है टाइलर से मिलने के लिए और यहाँ पे उस केव में पहुँच जाती है जहाँ पे टाइलर ने उसे बुलाया है। जहाँ पे वो लोग डिनर करते हैं और साथ में जो है मूवी भी देखते हैं। जहाँ पे वेडनेसडे को ये सारी फीलिंग समझ में नहीं आती है, लेकिन ये वो जो है सब पसंद करने लगी थी। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि शेरिफ जो है उस केव के पास पहुँच चुका है उसके अंकल फेस्टर को ढूंढता हुआ और यहाँ पे वो जो है उनकी पार्टी एकदम ही बिगाड़ ही देता है। और यहाँ पे वेडनेसडे जैसे ही घर पे पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके रूम की हालत ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे वो डायरी भी चोरी हो चुकी है और यहाँ पे थिंग को भी किसी ने इंजोर कर दिया है। और यहाँ पे वो जो है थिंग को लेके उसके अंकल फेस्टर के पास जाती है, जहाँ पे वो जो है कैसे ना कैसे करके जो है थिंग को बचा लेते हैं क्योंकि वेडनेसडे को लगता था कि उसका काम तमाम हो चुका है। यहाँ पे वो जो एकदम खुश हो जाती है कि थिंग अब सेफ़ है। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में जो है उसे बुलाया जाता है और यहाँ पे वो जो है उससे पूछ रही होती हैं कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक जो है तुमने ऐसे ही छोड़ दी और किसी ने चुरा ली। जहाँ पे वेडनेसडे भी कह रही होती कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पहले ही शक था और आपने मुझे जो है उस वेयरवुल्फ के बारे में कुछ भी नहीं बताया, आपको सब कुछ पता था। जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है इस नेवरमोर स्कूल की जो है रेपुटेशन बनाना चाहती थी और यहाँ पे ये चक्कर में मुझे बहुत सारे सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं, तुम्हें पता भी है मुझे क्या-क्या झेलना पड़ रहा है। जहाँ पे वो उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है कि कौन हो सकता है वो? जहाँ पे वेडनेसडे को जो है
प्रिंसिपल के ऊपर भी शक था और साथ ही साथ में उन्हें जो है उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था वेडनेसडे को। और यहाँ पे वो जो है बिना कुछ बोले जो है वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे और मयंक का, जहाँ पे मयंक का जो है मेयर के बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंडशिप बना चुकी थी, जहाँ पे वो जो है उसे बुलाती है और यहाँ पे उसे मिलाती है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मेरे डैड को जो है किसी ने मारा है। और यहाँ पे वो और कोई नहीं, क्रीप की बहन लौरा है, जहाँ पे वो अभी भी ज़िंदा है और ये बात मेरे डैड को पता लग चुकी थी। और यहाँ पे वो जो है धीरे-धीरे सबको बदला ले रही है, जहाँ पे वेडनेसडे को पहला शक जाता है थेरेपिस्ट पे, जहाँ पे वो उसे डायरेक्ट कन्फ्रंट कर देती है और यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे पता है कि आपने ही जो है सारी चीज़ें की। पहले तो आपने ज़ेवियर को वेयरवुल्फ बना दिया और म्यूटेशन करके, और यहाँ पे उसका माइंड कंट्रोल करने लगी और यहाँ पे अपने दुश्मनों को क्लियर करने लगी। और यहाँ पे आपका जो है ये मोटिव है कि आप नेवरमोर को डिस्ट्रॉय कर दें। यहाँ पे ये बात सुन के थेरेपिस्ट को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या बकवास कर रही है। और यहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को बोल रही होती कि ये सारे इल्ज़ाम तुम मेरे ऊपर क्यों लगा रही हो। जहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप वही है। जहाँ पे वेडनेसडे चली जाती है और यहाँ पे थेरेपिस्ट जो है कॉल करती है प्रिंसिपल को और यहाँ पे कह रही होती है कि वेडनेसडे का दिमाग ख़राब हो चुका है, वो मेयर की मौत का इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रही है और यहाँ पे दीवाने बातें कर रही है, आपको कुछ करना चाहिए। तब यहाँ पे प्रिंसिपल कहती है कि ये सारी चीज़ें मैं हैंडल करती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ आ जाता है और यहाँ पे काम तमाम कर देता है थेरेपिस्ट का। तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि जो थेरेपिस्ट है वो इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे वेडनेसडे और प्रिंसिपल बैठे होते हैं, जहाँ पे जो वेडनेसडे है उसे पता लग चुका था कि थेरेपिस्ट इनोसेंट है और यहाँ पे उसका मास्टर और कोई और है। और यहाँ पे वो जो है ज़ेवियर के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और यहाँ पे वो जो है डायरेक्ट ज़ेवियर के पास पहुँच जाती है और यहाँ पे उससे बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करने लगती है। और यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसके ऊपर पूरा शक कर रही होती है, जहाँ पे ज़ेवियर अपने आप को डिफेंड कर रहा था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। और यहाँ पे वो जो है बहुत सारे एविडेंस जो है उसके खिलाफ वहाँ पे प्लांट कर देती है और ये वो चीज़ें रख देती है, जिसकी वजह से जो है अगले दिन शेरिफ आके जो है उसे अरेस्ट कर लेता है ज़ेवियर को। और यहाँ पे सारे के सारे एविडेंस जो है वेडनेसडे ने फैलाए होते हैं और यहाँ पे फाइनली उसे जो है रियलाइज़ेशन होता है कि उसने जो है उस मॉन्स्टर को पकड़ा दिया है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसके रूम का, जहाँ पे एनिड भी वापस आ चुकी थी, जहाँ पे इन दोनों के बीच में अब सारी चीज़ें नॉर्मल थी, जहाँ पे फाइनली वेडनेसडे जो है सुकून की सांस ले सकती है और यहाँ पे किसी के ऊपर भी शक नहीं करती। जहाँ पे एनिड उसे कहती है कि तुम्हें जाके टायलर से मिलना चाहिए और यहाँ पे उससे जो है अच्छे से बात करना चाहिए। जहाँ पे ये आइडिया जो है वेडनेसडे को पसंद आता है क्योंकि वो जो है टायलर को पसंद करती थी। जहाँ पे वो जो है कैफ़े में उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पे वो जो है उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करती है और यहाँ पे उसकी और टायलर की क्लोजनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पे दोनों हग भी करते हैं। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसे बेयर हैंडेडली छीन लेती है, जिसकी वजह से उसे विजन आता है, जहाँ पे वो देखती है कि थेरेपिस्ट को मारने वाला और कोई नहीं टायलर था और वो वेयरवुल्फ भी और या मॉन्स्टर वो भी टायलर था। जहाँ पे ये देख के तो वेडनेसडे जैसे ही होश में आती है वो वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे वो बाहर आके सोच रही होती है कि मैंने जिसे पसंद किया है वो और कोई नहीं वेयरवुल्फ है। जहाँ पे उसका दिमाग एकदम ही ख़राब हो चुका था और वेडनेसडे को, जहाँ पे वो जो है ज़ेवियर के जो रूम होता है वहाँ पे आई होती है, जहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे टायलर भी पहुँच चुका है। जहाँ पे वो टायलर से बात करते हुए कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम ही वो मॉन्स्टर हो। जहाँ पे ये बात सुन के टायलर कहता है कि मैं नहीं हूँ वो मॉन्स्टर जो तुम मुझे समझ रही हो। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे बोलती है कि मुझे सब कुछ पता लग चुका है मेरे विजन के द्वारा, तुम ही हो वो मॉन्स्टर। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं नहीं, वो ज़ेवियर है। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे जो है पीछे अपने दोस्तों को बुला लेती है और कोई नहीं, मयंक है, एनिड और बाकी सारे लोग। जहाँ पे हम देखते हैं कि टायलर को जो है बांध दिया गया है और यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसे लिटरल टॉर्चर करने लगती है ताकि वो जो है ट्रांसफॉर्म हो जाए और ये सारी चीज़ों का प्रूफ उन्हें मिल सके। लेकिन जो वेडनेसडे के फ्रेंड्स होते हैं, यानी जो मयंक के फ्रेंड्स होते हैं, वो उसके अगेंस्ट होते हैं और यहाँ पे वो उसे मना करते हैं कि टॉर्चर वाला मेथड तो इस्तेमाल ना करो। फिर यहाँ पे वेडनेसडे बीइंग वेडनेसडे वो किसी की भी नहीं सुनती। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो सारे जो फ्रेंड्स हैं वो जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल को दे देते हैं और बोलते हैं कि वेडनेसडे जो है टायलर को टॉर्चर कर रही है और यहाँ पे क्लेम्स लगा रही है कि वो मॉन्स्टर है। जहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि अगर इतना टॉर्चर किसी को इंसान को कर देंगे तो वो जो है बन ही जाएगा वेयरवुल्फ या मॉन्स्टर। तब यहाँ पे प्रिंसिपल जो है अपने शेरिफ को फ़ोन करती है और ये सारी बातें बताती है और यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो कॉल उठा लेता है और यहाँ पे उसे पता होता है कि उसका बेटा मॉन्स्टर है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो है हैमर से उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे शेरिफ आ जाते हैं, जहाँ पे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे उसे जो है कुछ भी सज़ा तो नहीं दी जाती। यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है उसे वापस से न्यूयॉर्क मोड़ ले जाने के लिए, जहाँ पे हमें टायलर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे के पास आता है
और यहाँ पे कन्फेस कर देता है कि वो ही मॉन्स्टर है। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता मैं ये कैसे करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं जो है हाइड हूँ एक जहाँ पे मैं जो है इन सबको मार के मुझे मज़ा आता है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल और वेडनेसडे का। यहाँ पे प्रिंसिपल ने जो है वेडनेसडे को निकाल दिया होता है नेवरमोर से, जहाँ पे सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ कहीं न कहीं वो ही थी। और यहाँ पे वो जो है हद से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन चुकी थी अब सबके लिए। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है ज़ेवियर से मिलने आती है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि उसे पता लग चुका है कि मॉन्स्टर कौन है, वो टाइलर है। जहाँ पे मैं जो है तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तब यहाँ पे ज़ेवियर उसे ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि किसी भी की भी मदद तुम मत करो। तुम अगर यहाँ से चली गई तो सबकी मदद हो जाएगी। सब लोग सुकून से साँस ले पाएँगे। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे दुखी हो जाती है और यहाँ पे चली जाती है। और यहाँ पे वेडनेसडे जो है अपना सामान पैक करने लगती है और यहाँ पे दूर से एनिड उसे देख रही होती है। और यहाँ से उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसकी जो है रूममेट जा रही है, जहाँ पे थिंग भी। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो टीचर जो है उसके लिए गमछा लेके आती है फूलों का, जहाँ पर नहीं चाहते हुए भी उसे वो लेना पड़ेगा, जहाँ पे वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा मुँह बना रही थी। फिर यहाँ पे वेडनेसडे जो है जाते-जाते यूजिन से मिलना चाहती है। यहाँ पे यूजिन जो है उसे बताता है कि उस रात ये हुआ था कि जो मॉन्स्टर है उसकी जो पिट है उसमें आग लगा दी थी किसी ने। और यहाँ पे उसने जो है रेड कलर के शूज़ पहने थे। मुझे तो बहुत थोड़ा-थोड़ा दिख रहा था वो एक औरत ही थी। तब यहाँ पे वर्डनेस जो क्लिक होता है कि रेड कलर के शूज़ और कोई नहीं, वो टीचर पहनती है। और यहाँ पे वो उसे कन्फेस कर देती है और यहाँ पे कहती है कि तुम ही जो है लॉरेल हो, ग्रीड की बहन, जहाँ पे तुम जो है बदला लेने के लिए आई हो। नाइट शिफ्ट्स के पॉइज़न के द्वारा जो है तुम लोगों को मार रही हो और साथ में जो है तुम टायलर की भी मदद ले रही हो। तब यहाँ पे टायलर आ जाता है और यहाँ पे वो जो है उसे बताती है कि टाइलर का जो है तुम बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रही हो सब सारी चीज़ें करने के लिए। और यहाँ पे तुम टाइलर को कंट्रोल करके मैनिपुलेट करके जो है ये सारी चीज़ें करवा रही हो, है ना? तब यहाँ पे वो जो है उसके पास आ जाती है टाइलर के पास लॉरेल, और यहाँ पे उसे मैनिपुलेट करते हुए कह रही होती है कि इस लड़की को ख़त्म कर दो। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो और कोई नहीं प्रिंसिपल होती है। तब यहाँ पे वो जो है उस इंजेक्शन को निकालती है नाइट शेड्स का और यहाँ पे प्रिंसिपल को मार देती है। और यहाँ पे प्रिंसिपल मर रही होती है, जहाँ पे वेडनेसडे उसके पास जाती है। तभी यहाँ पे वो जो लॉरेल है वो उसे भी मार देती है। यहाँ पे थिंग जो है ये सारी चीज़ें देख लेता है और यहाँ पे वीडियो कॉल पे जो है एनिड और बाकी सारे लोगों को जो है कैसे ना कैसे करके बता देता है कि वेडनेसडे के साथ क्या हुआ है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे उसे जो है लौरा ने लेके आया होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि कुडी ने जो है क्रैकस्टोन को मारा नहीं है, उसे जो है कर्ज भी गया। तुम उसकी जो है एंसेस्टर की लाइन में से आती हो तो तुम्हारे ब्लड से मैं फिर से क्रैकस्टोन को ज़िंदा करूँगी। तब यहाँ वो जो है जितने सारे बॉडी पार्ट्स जो है उसके मार के इकट्ठा किए थे उन्हें एक साथ लाइन में लगाती है और यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो जो है आज ये सारी चीज़ों को ख़त्म करेगी। तब यहाँ पे यूजिन को भी पता लग चुका था कि ऐसी कुछ गड़बड़ है, जहाँ पे पुलिस वाले भी जो है अपनी जो है रूट चेंज करके वो क्रैकस्टोन के घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे रिचुअल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वेडनेसडे के ब्लड से जो है वो जो है कुछ एक सिंबल पे हाथ रखाती है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक शॉक वेव जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्रैकस्टोन वापस से आ जाता है। और यहाँ पे वो आउटकास्ट वालों को मारने वाला था, वो पहले तो वेडनेसडे को देख के जो है उसे गूडी का वो ही समझता है, जो कि एंसेस्टर में की लाइन में से, जहाँ पे वो उसे पहले मार देता है। और यहाँ पे स्टैब होने के बाद वेडनेसडे नीचे पड़ी होती है और यहाँ पे क्रैकस्टोन चला जा चुका था। तब यहाँ पे गूडी आती है उसके पास और यहाँ पे वो बोल रही थी कि वो उसे बचा सकती है, लेकिन उसे जो है क्रैकस्टोन को कैसे भी ख़त्म करना होगा। लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे उसे ठीक करने के लिए कहती है, जहाँ पे जो गूडी होती है वो उसे बताती है कि अगर आप मैं उसे ठीक कर दूँगी तो वो उसे जो है बाद में नहीं ठीक होंगी। और यहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को हील कर देती है। तब यहाँ पे एनिड जो है सबको इकट्ठा करती है और यहाँ पे उनके साथ मूव करने का जो है तैयारी कर रही होती है, जहाँ पे रास्ते में एनिड को पता लगता है कि वो आज ही की रात है जब वो वेयरवुल्फ बन जाएगी पूरी तरीके से कंप्लीट। जहाँ पे वेडनेसडे अपने आप को संभाल के जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे टाइलर मिलता है जो कि अपने सेंसेस में नहीं था, क्योंकि उसे जो है रॉरेल कंट्रोल कर रही होती है, जहाँ पे वो वेडनेसडे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे अटैक करने से पहले वो आ जाती है एनिड, जहाँ पे उसने भी वेयरवुल्फ का अवतार ले लिया होता है। यहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को बचाने के लिए एनिड जो है टाइलर से लड़ रही होती है, जहाँ पे वो जो है उसे मार भी रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं क्रैकस्टोन जो कि आ चुका है स्कूल में और यहाँ पे उसे आग लगा रहा होता है, जहाँ पे जो
एनेड होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वेयरफुल होती है, जहाँ पे वो हाइट यानी टेलर को जो है बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है, जहाँ पे शेरिफ उसके बेटे को देख के बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब यहाँ पे हम देखते हैं वेडनेसडे आ चुकी है और यहाँ पे वो जो है लड़ने वाली होती है उससे और यहाँ पे क्रैक्सटन को मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ज़ेवियर का, जहाँ पे ज़ेवियर जो है कार में था पुलिस वालों की, तब यहाँ पे थिंग उसे छुड़ा के लेके आ जाता है। तब यहाँ पे वो जो क्रैकस्टोन है वेडनेसडे को अब कंप्लीट ही मारने वाला है। तब यहाँ पे पीछे से ज़ेवियर आके उसके ऊपर एरो शूट करता है, लेकिन वो एरो उसे ही वो वापस मारने वाला था, लेकिन वेडनेसडे उससे अपने ऊपर ले लेती है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा घायल होती है, लेकिन फिर भी वो जो है उसके ऊपर अटैक करने जाती है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से मयंक आके उसे जो है स्टैब कर देती है और यहाँ पे मयंका को बहुत बुरी तरीके से मार के पीछे हटा देता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जो है, जो गुडी की स्वॉर्ड थी उसका एक टुकड़ा जो है उसके चेस्ट पे मार देती है, जिसकी वजह से उसके अंदर आग लगने लगती है और यहाँ पे क्रैकस्टोन का काम तमाम हो जाता है। और यहाँ पे तभी जो है लॉरा आ जाती है, जहाँ पे वो जो है गन पॉइंट पे रख लेती है वेडनेसडे को। लेकिन तब यहाँ पे कुछ बर्ड्स आते हैं जो कि यूजिन ने भेजे होते हैं और यहाँ पे यूजिन फाइनली उसे बचा लेता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं एनिट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल है, वो एजेक्स के साथ होती है। तब यहाँ पे भागते हुए वेडनेसडे के पास आती है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे हक कर लेती है, जहाँ पे इन दोनों की फ्रेंडशिप बॉन्ड हमें दिखाया जाता है। लेकिन अब यहाँ अगले दिन जो है वेडनेसडे वापस अपने घर की तरफ जा रही होती है, क्योंकि अब स्कूल बंद हो चुका है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने की वजह से। और यहाँ पे वेडनेसडे सोचती है क्या ये आखिर में अंत है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसा हुआ है। तब यहाँ पे वो प्रिंसिपल ऑफिस में एनिट के साथ जाती है, जहाँ पे कोई भी नहीं होता, जहाँ पे ये सारी गलती कहीं ना कहीं वेडनेसडे की थी, तो वो अपने आप को ब्लेम करती है। सारे दो स्टूडेंट्स के साथ जो है वेडनेसडे की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी है। तब यहाँ पे उसे ज़ेवियर जो है फ़ोन गिफ्ट करता है और यहाँ पे बोलता है कि जब हाँ स्कूल वापस से चालू होगा तो क्या वो आएगी। यहाँ पे वेडनेसडे हाँ मैं कहती है समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे वेडनेसडे चली जाती है और यहाँ पे वो कार में देखती है कि जो फ़ोन उसे ज़ेवियर ने दिया था उसमें फिर से उसे ही उसके स्टॉकिंग वाले फ़ोटोज़ दिख रहे होते हैं, जिसे देख के वो परेशान हो जाती है कि अगर टाइलर ये सब ख़त्म हो चुके तो ये फ़ोटोज़ कौन खींच रहा है। यहाँ पे मिस्ट्री भी वाक़ई है। तब यहाँ पे वेडनेसडे की कार के बाजू जो है पुलिस वालों की भी कार जा रही होती है, जिसमें टाइलर बैठा होता है और यहाँ पे जैसे ही वेडनेसडे की कार वहाँ से पास होती है वो वापस से जो है हाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी के साथ वेडनेसडे का सीज़न 1 यहीं पे एंड होता है। सीज़न 2 जो है इसका अगस्त की 6 को आने वाला है, तो उसे मैं ज़रूर से कवर करूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे वो वीडियो ज़रूर से आएगी। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।